when you don't want to go on. Depression is when can't stop shaking outside. Depression is when you hide who you are. Depression is when you put on a mask to hide your face. Depression is when you feel weak all the time. Depression is when you give into everything around you. Depression is when you don't care what happens anymore. Depression is just another day in my life. It means अगर आप इनमें से कुछ भी चीज फील करते हैं, कुछ भी एक भी पॉइंट है, so it means you are very close to the depression. But don't worry because we have a lot of solutions in that कि हमको कैसे अपने आप का जो डिप्रेशन है अपनी बॉडी से दूर करना है, हमें क्या करना है, किस तरह से चीजें करनी है, तो हमें रूटीन में उन चीजों को फॉलो करना है, कैसे करना है, हम वो सारी चीजें यहाँ पर आपको रूटीन में जिस तरह हमारा कंटिन्यू टॉपिक चलता रहेगा वो सारा सिखाएंगे और बताएंगे। यहाँ पे स्पेसिफिक हमारा डिस्कशन जो है वो कोविड-19 के साथ है, बट इट्स नॉट लाइक कि कोविड-19 ही सिंगल डिप्रेशन का कॉज है। डिप्रेशन हर किसी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा है, हर एज ग्रुप में है, चाइल्डहुड से लेके ओल्ड एज तक हर किसी को कहीं ना कहीं छोटा सा डिप्रेशन है ही। बट डिप्रेशन के मेन आपके पार्ट्स, सिम्टम्स, कॉजेस क्या है वो हम नेक्स्ट अपना स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे छोटे कुछ मैंने पॉइंट्स मेंशन किए हैं, आई थिंक इनसे हमें और क्लियर आउट हो जाएगा कि हमारा डिप्रेशन के साइंस और सिम्टम्स से कि डिप्रेशन एग्जैक्टली है क्या, क्या सिम्टम्स लगते हैं जो हमें पता चलता है कि एक पर्सन डिप्रेशन में है। अदरवाइज समटाइम हमें लगता है कि ये सारी चीजें शायद एक नॉर्मल है, एक नॉर्मल नेचर में आ रही है। नो, ये सारी चीजें बहुत ही फ्रिक्वेंटली अगर किसी पर्सन में आ रही है तो इट्स नॉट एन गुड, उसको अलग तरह की ट्रीटमेंट की, काउंसलिंग की, सबकी जरूरत है। लाइक फर्स्ट आपको सिम्टम इसमें है सैड, एम्प्टी एंड एनीथिंग, मतलब कुछ कुछ टाइम पर पर्सन बहुत ज्यादा सैड, बहुत ज्यादा फील होता है, डिप्रेस सा फील करता है, हेल्पलेस फील करता है, गिल्टी, बिना कुछ काम किए गिल्टी, उसको हर छोटी बात पे लगता है कुछ भी, लाइक सपोज करिए घर में एक कप भी टूट गया तो उसको गिल्टी होता है कि शायद ये मेरी वजह से टूटा है। अगर कहीं पे भी उसका कोई मार्क्स कम आया तो उसको बहुत गिल्टी फील होता है, बेशक एक नंबर कम आए, वो भी गलत है, वो भी एक डिप्रेशन का पार्ट है। होपलेस, जो वो बिल्कुल होपलेस हो जाता है, इस कंडीशन में पर्सन जो है वो सुसाइड तक का सोच लेता है और समटाइम्स सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेता है। उसके अलावा बहुत ही ज्यादा इरिटेबल हो जाता है, अनयूजुअल रेस्टलेस होता है, बोल नहीं पाता है। उसके अलावा किसी भी एक्टिविटी में बहुत ही कम उसको इंटरेस्ट आता है, यानी इंटरेस्ट लेना कई चीजों में वो बिल्कुल ही बंद कर देता है। और ये अगर साइंस कहीं पे भी हो, इंटरेस्ट यानी जो भी चीज पर्सन को पसंद है, लाइक कुछ लोगों को गाना पसंद है, सुनना पसंद है, राइटिंग पसंद है, आउटिंग पसंद है, अगर आपको लगता है डे रूटीन में पर्सन की ये एक्टिविटीज बहुत कम हो रही है, वो कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो इट्स क्लियर शोज द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। नाउ नेक्स्ट, लेस इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज, जो मैं अभी आपको बता रही थी कि हमारी जो हॉबीज है जिसपे हम कोई भी अपील नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी डिजायर नहीं हो रहा है, डिजायर खाने का भी हो सकता है, डिजायर सेक्स का भी हो सकता है, बहुत तरह की डिजायर्स होते हैं। यहाँ पे हम हर एज ग्रुप को लेके चल रहे हैं, तो बच्चों में क्या है, डिफरेंट टाइप की ईटिंग हैबिट्स होती है। दे लाइक अ पिज्जा, दे लाइक अ मोमोज। सम गुड किड्स लाइक अ गुड किड्स जो न्यूट्रिशन फूड बहुत खाते हैं, वो मतलब इंस्टेंट ही फ्रूट्स खाना बंद कर देते हैं। वो रूटीन में आपसे लड्डू का डिमांड करते हैं, वो इंस्टेंट वो खाना बंद कर देते हैं। वो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है, लाइक लूडो का शौक है, इंस्टेंट खेलना बंद कर दिया, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज। दूसरा मैंने बोला नो हैव सेक्स, इट्स नॉट लाइक अ सेक्स करना इजंट कंपल्सरी, बट वो अर्ज होना, पर्सन को फील होना ही बंद हो जाता है। अगेन ये सारी चीजें हमारी हार्मोन्स को कहीं ना कहीं स्टेबल करती है, तो इस तरह के इंटरेस्ट भी टाइम टू टाइम एक एज के अकॉर्डिंग होना जरूरी भी है। नेक्स्ट है लेस एनर्जेटिक, यानी एनर्जी बहुत ही वीक करते हैं, सेम कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं, सेम डे रूटीन फॉलो हो रहा है, बट बहुत ही ज्यादा लेथार्जिक फील कर रहे हैं, बिल्कुल डम, करने का कुछ भी मन नहीं कर रहा है। ट्रबल इन कॉन्सेंट्रेटिंग, यानी जो भी काम कुछ भी कर रहे हैं, लाइक अगर वो न्यूज़पेपर रीड करना चाह रहे हैं, टीवी देखना चाह रहे हैं, जिसका वो शौक से, लाइक फीमेल्स या मेल्स, इस टाइम पर क्या है, बिकॉज कोविड-19 में ऑलमोस्ट लोग घर में बंद है, उनके काफी इंटरेस्ट जो है वो टीवी से हो रहे थे, मतलब उनका जो टाइम पास हो रहा था
बट रूटीन में क्या है, टीवी में कंटिन्यूस क्या देखी जा रही है, आपकी हॉरेबल न्यूज। हॉरेबल न्यूज यानी कंटिन्यू वायरस से कोई कितने लोग अफेक्ट हो रहे हैं, कितने लोग डाई हो रहे हैं, ये सारी सारी चीजें क्या कर रही है, हमारी अच्छी चीजों पे जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन होता है वो धीरे धीरे कम कर रही है। वहीं पर हमारा जो स्लीप के आवर्स है वो चेंज हो रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में इस टाइम पे काफी लोग घर पर है, तो हमारे स्लीपिंग आवर्स बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं। या तो लोग बहुत देर तक सो रहे हैं या बहुत ज्यादा जल्दी उठ रहे हैं, बहुत कम आवर्स की स्लीप ले रहे हैं। रीजन बिहाइंड, क्योंकि कंसंट्रेशन किसी चीज पे नहीं है, इंटरेस्ट की कोई भी चीज नहीं मिल रही है। एंड इजंट क्लियर, इंटरेस्ट हमें खुद अपने अंदर क्रिएट करना पड़ता है। मैंने कल एक जगह मेरा वेबिनार था, वहां पे क्लियर बोला कि हर किसी को इंटरेस्ट खुद बनाना पड़ता है। घर में छोटी छोटी एक्टिविटीज है जिसमें आपको इंक्लूड होना पड़ता है, आपको इन्वॉल्व होना जरूरी है। बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन का ट्रबल अगर बच्चों में आ रहा है तो वो चाइल्डहुड में ही डिप्रेशन की स्टेज पे जा रहे हैं। और कोविड-19 के टाइम पर, इस पीक आवर्स में, इस पीक टाइम पर सबसे ज्यादा जो डिप्रेशन फेस कर रहे हैं वो बच्चे कर रहे हैं, बिकॉज स्कूल नहीं जा रहे हैं, कोई भी आउटडोर गेम्स नहीं है, कुछ भी फर्दर एक्टिविटीज नहीं है। और बीइंग अ पेरेंट्स, क्योंकि 24 आवर्स हम उन पर फोकसिंग रखते हैं, तो उन्हें हम हर चीज के लिए कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो इट्स बेटर उनके ऊपर हमें बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट ना करते हुए ये कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि वो अपनी हैबिट्स, इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज को लीव तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो डिप्रेशन में तो नहीं जा रहे हैं, राइट? तो आज आप इस चीज पे फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेंज इन एपेटाइट। मोनिका और आपको बहुत डॉक्टर ज्यादा मोनिका, भूख लगी है। डॉक्टर यस। मोनिका आप ये बताओ कि जैसे अब बच्चे हैं, जैसे ऑफिस बात आपकी बात एकदम सही है, हाँ जी। राइट? इस टाइम पे बच्चे बाहर नहीं जा सकते, तो बाहर हाँ जाने जी। के लिए बोलते हैं, हम मना कर देते हैं कि नहीं बेटा नहीं जाना है, देयर इज रिस्क, हाँ हाँ। राइट? पैंडेमिक चल रहा है, व्हाटएवर इट इज। तो ऑफिस बात है, जी जी जी। फिजिकल नहीं कर हाँ पा हाँ, रहे हैं, वो ऑफिस बात है। सही अब बात है। या तो मोबाइल पे लगे रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं। अब राइट क्या चीज खिलाएं, मतलब इंडोर की भी एक लिमिट होती है, दैट्स अ थिंग। तो उसमें कैसे करें, राइट किस तरह राइट। की चीजें करनी चाहिए, हमें ये भी बताएं मैम। जी, मैं आपको उस बारे में भी साथ में बताती हूँ। जनरली जो बच्चों को एक्टिविटीज इस टाइम हमें करानी चाहिए, जो जरूरी है, आप घर में बच्चों को लूडो खिला सकते हैं, कैरम खिला सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी का पार्ट है। उसके अलावा सबसे अच्छी एक्टिविटीज है कि हम बच्चों को प्ले है, डिफरेंट कलर्स है, ड्राइंग्स आप कर सकते हो। इनफैक्ट आई सी इन फ्रंट ऑफ माइंड इन मैनी एरियाज कि कुछ लोगों ने अपनी दीवार बच्चों से ही पेंट कराई है, बहुत बड़े फ्लावर्स बनाए हैं, पेंटिंग्स बनाई हैं, बच्चों ने पोस्टर्स बनाए हैं। और यू आर सरप्राइज कि बच्चों ने जो टूटी फूटी चीजें होती है जिनको हमने थ्रो आउट कर दिया है, फेंक दिया है, वो सारी चीजें उन्होंने कलेक्ट करके उसको साथ में उससे कुछ यूज नई नई क्रिएटिव बनाई है। मुझे आइडिया नहीं था कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज मैं जरूर दिखाती। मैंने समटाइम्स तो अपने खुद के ही पेज पर, अपने खुद के ही वॉलपेपर पर, स्टेटस पे कुछ ऐसी चीजें लगाई है जो मेरे खुद के बेटे ने बनाई है। डेफिनेटली वी हैव टू गिव अ टाइम टू देम। अगर हम ये शो करेंगे कि हमारे पास ही टाइम नहीं है, वी आर स्टक समवेयर, तो बच्चा तो कहीं पे भी कुछ भी इंक्लूड नहीं कर पाएगा। तो उन एक्टिविटीज के लिए हमें खुद बच्चे में वो इंटरेस्ट जगाने के लिए, उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए हमें उनके साथ खुद थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना जरूरी है, राइट? आई थिंक आपको आंसर मिल गया भैया। तो जी मोनिका, जी मोनिका, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी प्लीज नेक्स्ट प्लीज। है उनका डिफरेंट टाइप की पेन्स और एक्स जो जनरल अवॉइड की जाती है, लाइक हेडेक, सिर में दर्द, क्रैम्प्स। क्रैम्प्स यानी ऐठन, कहीं पे भी पिंडली में आ सकता है, हाथ में आ सकता है, शोल्डर्स में आ सकता है, बिकॉज क्या है, इस टाइम पर लॉन्ग आवर्स तक पर्सन लेट कर टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पे जो देखा जाता है वो लेट के देखा जा रहा है। पोस्टरल प्रॉब्लम बहुत सारी है, मैंने शायद इसमें मेंशन किया है नहीं किया, आई डोंट नो, बट पोस्टरल प्रॉब्लम बहुत सारी हो रही है जिसकी वजह से हेडेक, सर्वाइकल, बैकेक, और इस टाइम पे कोई भी फिजिशियंस अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग इसको खुद ही अपने आप को कवर करेंगे। उसके अलावा स्टमक अपसेट, क्योंकि ओवर ईटिंग हो रही है या बिल्कुल कुछ नहीं खाया जा रहा, तो डाइजेस्टिव ट्रबल बहुत ही ज्यादा हो रही है। इसलिए मैंने यहाँ पे स्लाइड पे बहुत डिटेल से मेंशन किया है कि जो देख रहे हैं उनको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे कैसी चीजें हमारे पास आ रही हैं। और यही कहीं ना कहीं सिम्टम है हमारा डिप्रेशन का, क्योंकि कॉन्टिन्यूस अगर आपको सर्वाइकल रीजन में, शोल्डर्स में पेन है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, आपको जब पेन ज्यादा होती है तो आप जनरल क्या करते हैं,
आप कोई ना कोई पेन किलर लेते हैं, अब वहां पे पेन किलर खाना हमारा कहीं ना कहीं हार्मोन्स को भी इफेक्ट कर रहा है। हार्मोन्स के अलावा हमारी अंदर जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इनफैक्ट यू कांट बिलीव हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारे सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, वहां तक भी इसका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो हमें इन सारी चीजों को थोड़ा सा देख के चलना है कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई पेन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आप इन सारी चीजों को अवॉइड करते हुए चले कि आप पेन किलर लेने से अच्छा है आप डिप्रेशन में अपने जो मूड स्विंग्स है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे मूड स्विंग्स होते हैं, पता भी नहीं चलता, जनरली वो जज भी नहीं होते हैं। लाइक छोटा एग्जांपल देती हूँ मैं, जो पर्सन 5 बजे उठने वाला है वो 5:15 भी उठता है, यानी 5:15 पे भी उठ रहा है, तो वहां पे भी हम लोग नोट डाउन करते हैं योग पे कि इसकी एक्टिविटी में कुछ तो चेंज है। मे बी स्लीप आवर्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी उसका मील डिसबैलेंस यानी उसमें इरेगुलर मील हो गया है, कुछ तो प्रॉब्लम है। क्योंकि जब हम आयुर्वेदा में जाते हैं, वात, पित्त एंड कफ, ये तीनों ही चीजें चेक की जाती है। अब इतना डीप में मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगी बिकॉज इट्स अ वेरी डीप स्टडी, बट वहां पे हम लोग जब डिप्रेशन का कैलकुलेट करते हैं तो हम ये सारी चीजें उसमें जरूर चेक करते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि आज के टाइम पर बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, हम किसी को नहीं कह सकते कि कोई भी डिप्रेशन से सेव है। हर कोई कहीं ना कहीं डिप्रेशन से सफर कर रहा है। तो हम अपने साथ में एक नेक्स्ट स्लाइड को इसमें शेयर करते हैं। ये अभी हमने साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखाए। नेक्स्ट हमारा स्लाइड है कॉजेस। मेन हमारे कारण क्या है? कॉजेस, देखिए कॉजेस बहुत तरह के होते हैं, मतलब ऐसा है तो नहीं कह सकते कि हाँ बच्चे ही हैं, बूढ़े हैं, बहुत तरह के। कुछ मैंने सिंपल इसमें कॉजेस डाले हैं। फर्स्ट में लिखा है ब्रेन स्ट्रक्चर, तो कईयों को कुछ न्यूरो प्रॉब्लम्स भी होती है, उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है। अगला नेक्स्ट मैंने उसमें लाइन प्रॉपर लिखी है, द वे सर्टेन न पाथवे एंड सर्किट्स इन योर ब्रेन सेंड इंफॉर्मेशन मे नॉट वर्क प्रॉपर्ली। अब वो पहुंचती क्यों नहीं है, उसका रीजन मैं आपको इसके साथ अभी क्लियर करती हूँ। कैन शो दैट द पार्ट ऑफ योर बॉडी इन्वॉल्व्स इन मूड, आपकी डिफरेंट जो मूड स्विंग्स होते हैं, लाइक कभी आप बिना किसी रीजन की बहुत खुश होते हैं, इतना तेज हंसने लग जाते हैं कि समटाइम्स इतना बड़ा तो हमने जोक बोला ही नहीं था। समटाइम आप ओवर थिंक करते हैं, यानी कोई भी छोटी चीज के बारे में ओवर सोचना स्टार्ट कर देते हैं। नींद का मैंने आपको बता दिया, भूख का मैंने बता दिया, उसके अलावा बिहेवियर चेंजेस बहुत सारे होते हैं। साइंटिफिकली अभी ये शो नहीं किया गया कि इसमें हमारे कौन से न्यूरॉन सेल्स कवर करते हैं, बट यस ये सारे के सारे जो रीजंस है ये हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहे हैं। लाइक हमारे इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, ये सारे की सारी जो भी मूवमेंट हो रही है ना ब्रेन से कनेक्टेड है, क्योंकि ब्रेन हमारी हर एक्टिविटी को, हर ग्लैंड को, हर हार्मोन को कंट्रोल करता है। आप ज्यादा खाएंगे, ज्यादा सोएंगे, ज्यादा आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो आपका डायरेक्ट उसका एक चीज का इफेक्ट दूसरी एक्टिविटी पे पड़ता है। लाइक समटाइम आपका खाना खाते हुए ब्रेन कंट्रोल नहीं हो पाता, आपके हाथ शेक करने लग जाते हैं। समटाइम क्या होता है, हम अपने ब्रेन से ओवरलोड वर्क लेते हैं। लाइक 90% हम लोग करते हैं। 90% हम लोग क्या करते हैं, मैं इसमें आपको यहीं पे इसको बताती हूँ। सबसे पहले 90% लोग करते क्या है, 90% लोग हम क्या करते हैं, जब हम खाना खाने बैठते हैं हमारे पास, इनफैक्ट जो लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, हम एक एक्टिविटी के साथ 3 से 4 एक्टिविटीज करते हैं। लाइक अगर हम टीवी देख रहे हैं तो टीवी के टाइम पे हम खाना खाएंगे, टीवी के टाइम पे हमारा मोबाइल चलेगा, मोबाइल पे भी हम मल्टीपल टास्क कर रहे होंगे, गेम भी खेल रहे होंगे, व्हाट्सएप भी देख रहे होंगे, अपना ऐप भी रन कर रहे होंगे, राइट। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्या होता है, भाई रात को डिनर करने बैठे, कुछ ना कुछ अगर फैमिली इश्यूज है वो भी उसी टाइम पर आएंगे, फिर बच्चों की जो डिफरेंट एक्टिविटीज है हमें वो भी उसी टाइम पे देखनी है। उसके अलावा सबसे मेन प्रॉब्लम उसमें वर्क क्या करता है, हमारा ब्रेन, क्योंकि हम खाने क्या बैठे थे, खाना, ना उसका फ्लेवर लिया, ना बाइट का एक पार्ट देखा कि हमने कितनी बाइट खानी है, ना हम ये देखते हैं कि हमने कितनी बार चबाया। जबकि हमें मेथड शुरू से पेरेंट्स क्या बोलते हैं, बेटा चबा चबा के खाना, और होता क्या है, चबाना तो भूल जाते हैं, निगलना आता है। और इसलिए काफी लोग, पता है आपको, आप बिलीव करोगे शायद कहीं ना कहीं आप में से भी कोई होगा कि खाना चबाने में जो है रोटी की जगह चावल यूज करते हैं, क्योंकि उसको चबाना तो पड़ेगा नहीं, स्वेलो कर लेंगे। अब उसका बेसिक रीजन क्या होता है, उसकी वजह से ही हमें डिप्रेशन हो रहा है, और हम लोग इसी चीज को नहीं मानते, हम मानते ही नहीं हमको डिप्रेशन हो रहा है, जबकि हमारा रीजन तो हमारे पास खुद ही आ गया ना। सो नेक्स्ट है जीन्स। जीन्स यानी जीन्स की वजह से भी, क्योंकि हेरिडिटरी प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन है।
अगर बच्चे ने अपने बेबीहुड से, चाइल्डहुड से ही सब लोगों को स्ट्रेसफुल देखा है, तो वहां पर वो कुछ ना कुछ हद तक अपना डिप्रेशन को बर्थ से ही अटैच करके चल रहा है, क्योंकि छोटी छोटी एक्टिविटीज पे जब हम बच्चों को ट्रबल करते हैं, कहीं ना कुछ उनको हर चीज पे स्टॉप करते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन उन पे निकालते हैं, तो यहाँ पे बच्चों का बिहेवियर आ गया। वहीं पे ओल्ड एज पे हम पहुंचते हैं। बच्चा और बूढ़ा कहावत है दोनों ही एक बराबर है, तो हम ओल्ड एज में भी वहां पे क्या करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं हम रिस्ट्रिक्ट करते चलते हैं कि आप ये नहीं देखेंगे, आप यहाँ नहीं बैठेंगे, आप ये नहीं खाएंगे, आप वो नहीं खाएंगे, जबकि उनकी भी अपनी चॉइसेस हैं। तो वहां पे भी क्या है, वो भी डिप्रेशन पे जा रहे हैं। अगेन आई सेज कि हम हर एज ग्रुप को लेके चल रहे हैं। तो जीन्स जो है वो एक पार्ट है आपका डिप्रेशन का, कॉजेस है। नेक्स्ट है लाइफ इवेंट्स। अब लाइफ इवेंट में आपका क्या है, लाइफ इवेंट्स में जो आपका मेन पार्ट आ रहा है वो आपका कहीं ना कहीं आता है, आई थिंक यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी है, नहीं अभी नहीं है। लाइफ इवेंट्स लाइक आपका सपोज करो मोनिका ब्रेकअप हो मोनिका गया। डॉक्टर मोनिका, आप ना होस्ट बन गए हो, तो आप मुझे होस्ट बना दो। तो जो बंदा हैंड रेज करेगा मैं उसे मतलब उसे अनम्यूट कर दूंगा। he can talk to you in between, so आप you can carry on with this, you can make me host, right? Thank you. लाइफ इवेंट सपोज करो किसी का भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, और लॉकडाउन में तो काफियों के हुए हैं, बहुत ज्यादा। मतलब अगर किसी से बात की जाए तो ब्रेकअप बिकॉज डिस्टेंस रिलेशनशिप इतने सारे हो गए हैं। बच्चों का भी फ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, सरप्राइजिंग कि ये मेरे से फोन पे बात नहीं करता। ये किड्स का बिहेवियर है। बड़ों का तो और भी डिफरेंट हो गया। सुसाइड के केस जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था वो सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से बढ़ते जा रहे हैं। और बच्चों में ये टेम्पर सबसे ज्यादा आ गया है। उनको लगता है कि क्यों मुझे टाइम नहीं दिया जा रहा। उसके अलावा लाइफ इवेंट्स में और भी बहुत सारी है। कुछ लोगों की इस टाइम पे जॉब काफी सफर कर रही है, उसकी वजह से भी आ गया है। फाइनेंशियल लॉसेस बहुत सारे हुए हैं लोगों को, वो भी आपका लाइफ इवेंट का पार्ट आ रहा है। क्योंकि फाइनेंस बिकॉज जिस तरह लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और इस टाइम पे भी काफी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हर किसी का जॉब जो है वो सिक्योर नहीं है कहीं ना कहीं। तो वहीं पे हमारे वो लाइफ इवेंट्स जो है वो कुछ लोगों का, जैसे मैंने ब्रेकअप बोला तो खुद बेचारों की शादी होते हुए भी पोस्टपोन हो गई कि जब कोविड खत्म होगा तब कर लेंगे। तो इट्स अ लाइफ इवेंट। नेक्स्ट है चाइल्डहुड प्रॉब्लम। यस, चाइल्डहुड प्रॉब्लम इज वेरी इंटरेस्टिंग। बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम होती है, बच्चों को मैंने पहले बोला नोट डाउन, छोटी छोटी एक्टिविटीज पे नोट डाउन करना जरूरी है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि हम एक के साथ साथ 2, 3, 4 एक्टिविटीज ज्यादा करते हैं, वही बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा है। हम बच्चों को खाने के लिए जब प्रोब कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा प्रोब क्या करते हैं कि आपको टीवी तब देखने को मिलेगा जब आप खाना फिनिश करेंगे। इस कंडीशन में बच्चे का फर्स्ट स्टेप हम स्ट्रेस, एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, क्योंकि ये स्टेप्स है, इस स्टेप की तरफ हम बच्चे को प्रोब कर रहे हैं, डिप्रेशन की तरफ खुद एक धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बच्चे को सेव करना है। लालच बुरी बला है, हमने सुना है, पढ़ाया भी है स्कूल में। बच्चों को भी जब हम स्टोरीज सुनाते हैं, लाइक अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था भैया ने कि लाइफ हम लोग बच्चों को कैसे करें, तो बच्चों को हम स्टोरीज सुना सकते हैं जो हमारी नानी दादी सुनाते थे, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने कभी हमें सुनाई है। वो इस टाइम वो स्टोरीज हमें यूट्यूब पे, हमें अलग अलग गूगल की साइट्स पे मिल रही है। हम भी उसे एंजॉय करेंगे क्योंकि वो हमारी बहुत सारी पॉजिटिव मेमोरीज जो हैं, जो हम गेट टुगेदर करते थे कभी समर वेकेशंस में, कभी विंटर वेकेशंस में, वो सारी मेमोरीज आपकी रिवाइंड होती हैं। और जब आप कभी भी लॉकडाउन के बाद मिलेंगे तो वो मेमोरीज आपके हमेशा क्लिक करके वो और रिफ्रेश करेंगी आपको। अब बार बार शायद वो मेमोरीज कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से आपको अटैच कर देगी जिनसे शायद आपने बहुत लॉन्ग टर्म से गैप मेंटेन करके रखा हुआ है। तो चाइल्डहुड में बच्चों में वो चीज का गैप कहीं पे भी ना आए। लाइक अगर आपको लगता है कि बच्चा जो है काफी टाइम से किसी से मिला नहीं है, बात नहीं किया है, तो आजकल हर किसी की फैमिली में स्मार्टफोन्स अवेलेबल है, तो आप फेस टू फेस बात करा सकते हैं ताकि उनके अंदर इस तरह की इनसिक्योरिटी ना। नेक्स्ट, अदर कंडीशंस क्या है, लाइक ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। जो लोग अलग टाइप की ड्रग्स, यहाँ पे ड्रग्स जो है वो आपकी मेडिसिन भी है, यानी जो लोग ओवर इनटेक करते हैं मेडिसिन का, सॉरी ओवर इनटेक मीन्स हर छोटी चीज के लिए मेडिसिन लेते हैं। थोड़ा सा भी पेन हुआ मेडिसिन ले लिया, छींक आई मेडिसिन ले लिया, कोल्ड एंड कफ हुआ मेडिसिन ले लिया। मतलब हर एक छोटी चीज के लिए। वी आर नॉट अ एक्सपेरिमेंटल बॉडी, हम एक ह्यूमन है। भगवान ने हमें बहुत अच्छी एक काया दी है, हमें उस भगवान रूपी शरीर यहाँ पे क्या है, ये मेरे जो कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए बहुत जल्दी समझ जाएंगे। और मैं बाकियों को भी बता देती हूँ कि भगवान रूपी शरीर क्या होता है।
इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद इलनेस, बीमार अगर है तो पर्सन डिप्रेशन में चला जाता है। डिफरेंट पेन मैंने बताया आपको, स्लीप प्रॉब्लम, ये अगेन कॉजेस हैं डिप्रेशन की। नेक्स्ट जो मैं आपको चीज बता रही हूँ वो है आपका कि हमें किस तरह से अपना जो है भगवान, जो मैंने वर्ड बोला वो क्या है, भगवान रूपी हमने शरीर बोला है। हमें जब भी कोई प्रॉब्लम होता है कुछ भी, लाइक अभी हम डिप्रेशन में, इतनी सारी प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन हो रहा है, इनमें से कुछ भी प्रॉब्लम से जब हम सफर करते हैं, लाइक अगर आपको क्रैम्प्स पड़े तो सबसे पहले आप क्या याद करते हो, हे भगवान जी मुझे क्या हो गया, राइट? अब ये भगवान जी क्यों याद करते हैं, हमें सॉल्यूशन तो भगवान जी ने नहीं देना है, बट भगवान क्यों, क्योंकि हमारा जो शरीर है ना वो भगवान रूपी बना हुआ है। अब भगवान रूपी कैसे बना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बिकॉज मेरी स्लाइड में नहीं है। भ यानी भूमि, ग यानी गगन यानी आकाश, अ अग्नि, न नीर, भ ग व बीच में रह गया वायु, भ भूमि, ग गगन, व वायु, अ अग्नि, न नीर। ये पांचों तत्व जो है ना हमारे एनवायरमेंट में है। हम नेचुरोपैथी को जब डिफाइन करते हैं तो हम एक ही उसमें स्लोगन बोलते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी हमारा पिंड यानी हमारा जो शरीर की काया वो किससे बनी है, जिससे हमारा ये ब्रह्मांड, पूरा विश्व, पूरा संसार, सब कुछ बना हुआ है। तो हमें उसे कवर करने के लिए ये देखना है कि हमारा शरीर जो है उसको किसी तरह अगर हम हर्ट करेंगे ना थोड़ा भी अपना मिसबिहेव से, तो उसका सारा इफेक्ट जो है वो भगवान पे पड़ रहा है, क्योंकि भगवान ने तो हमें शरीर दिया है। तो उस शरीर को बचाने के लिए हमें जो कंटिन्यू है अपने जितने भी कॉजेज है उन सबको, हमारे जो सिम्टम, मतलब कुछ भी अगर आपको कहीं भी कुछ दिख रहा है तो आप उससे अपने आप को सेव करें। यहाँ पे फैक्ट्स ऑफ डिप्रेशन है, बट उसमें थोड़ा सा मैंने पॉइंट्स डाले हैं, जैसे डिप्रेशन इन स्पेशल सिचुएशंस होता है, डिप्रेशन इन वुमेन है, डिप्रेशन इन सीनियर्स है, टीनेजर्स को डिप्रेशन है, चाइल्डहुड को डिप्रेशन है। ये सब पे हमारे अलग अलग के वर्क जो है वो कंटिन्यूसली हम करते हैं, उन पे ट्रीटमेंट चल रहा है, और चल रहा है मतलब चलाना भी चाहिए। अगर स्पेशल किसी सिचुएशन पे आपको डिप्रेशन हो रहा है, वो इंक्लूडिंग किसी मैन को भी हो सकता है कि किस तरह का, वुमेन का डिप्रेशन का पार्ट अलग होता है। वुमेन को हार्मोन्स जब उनके डिसबैलेंस होते हैं यानी इम्बैलेंस, लाइक 35 के बाद हार्मोनिकल चेंजेस बहुत ज्यादा होती हैं, तो उस टाइम पे जो वुमेन है बहुत जल्दी डिप्रेशन में चली जाती हैं। उसके अलावा कोई भी मेडिकल उनकी कंडीशन हो सकती है। डिप्रेशन इन सीनियर्स में इलनेस बहुत ज्यादा होती है एज फैक्टर के हिसाब से। यहाँ पे कुछ चीजें मैंने पूरा नहीं लिखी है बिकॉज वो आपको बता रही हूँ। सीनियर्स को भी बहुत ज्यादा है, सीनियर सिटीजन, और इस टाइम ज्यादा है क्योंकि जनरल सीनियर सिटीजन क्या करते हैं, अपना इवनिंग या मॉर्निंग वॉक, लॉन में बैठना, अपने जितने भी एजेड पर्सन है उनके साथ चिल आउट करना, यानी घूमना, बात करना, वो माहौल बिल्कुल खत्म हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी एक रूलिंग दे दी है कि हमें सीनियर सिटीजन को तो घर से बाहर ही निकालना है। इट्स सेफ फॉर देम, बट वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो जितना टाइम हम बच्चों को दे रहे हैं और बच्चों को जो एक्टिविटीज करा रहे हैं ना, वही सेम एक्टिविटीज अगर हम अपने सीनियर्स के साथ करेंगे तो रियली एंड ट्रस्ट में बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। दूसरा, टीन ग्रुप्स, जो टीनेजर्स है और चाइल्डहुड का किस तरह हमें पार्ट करना है वो मैंने आपको इसमें बता दिया है। नाउ बैक टू द वर्क, जो हमारा मेन हमें चीज पढ़ना है कि हमारा किस टाइप से इसको हमें सॉर्ट आउट करना है। यस, हाउ कैन वी हील डिप्रेशन, हम कैसे हील करें, हम कैसे हील करें। सबसे पहले आप इस स्लाइड को देखो बिकॉज इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल डेमो है, वो मैं आपको इसके साथ में बताऊंगी। मैंने फर्स्ट स्टेप उसमें आपको दिया है, जस्ट ब्रीथ, जस्ट ब्रीथ, सिर्फ और सिर्फ अगर आप अच्छे से ब्रीथ करेंगे, सांस लेंगे छोड़ेंगे, यानी हम योग में बोले कि श्वसन क्रिया अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपको जो है किसी भी तरह का ब्रीथिंग ट्रबल नहीं होगा। और जस्ट ब्रीथ करने की वजह से अगर आप डीप इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं तो आपको सबसे बेस्ट आपके लिए क्या होगा, सबसे बेस्ट आपके लिए ये होगा कि आपके जितने भी न्यूरॉन्स है ना ब्रेन में, वो सारे के सारे आपके लिए बहुत एक्टिव रहेंगे। वो आपको बहुत अच्छा एक ऐसा हेल्पफुल प्लस पॉइंट हो रहा है। मीन्स आपकी ब्रेन जो है वो आपको बिल्कुल शांत करेगा, काम डाउन फीलिंग करेगा। अब वो कैसे इनहेल एक्सहेल करना है हम सबसे पहले अब वो सीखेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको जो सिखाऊंगी इनहेल एक्सहेल करने का
मेन प्रिपरेशन, इनहेल जो ब्रीथिंग होती है वो 3 पार्ट्स में होती है, शोल्डर ब्रीथिंग, चेस्ट ब्रीथिंग एंड एब्डोमिनल ब्रीथिंग। शोल्डर ब्रीथिंग, चेस्ट ब्रीथिंग एंड एब्डोमिनल ब्रीथिंग। ब्रीथिंग करने का जो बेस्ट वे है ना, बेस्ट वे वो हम देख सकते हैं, जो हमारा बच्चा होता है ना, चाइल्ड बेबीहुड में जब होता है, तो उस टाइम बच्चे को देख सकते हैं, आप उसको लिटाइए, आप देखिए ध्यान से, जब वो सांस लेता है तो बहुत आराम से उसका पेट ही मूव कर रहा होता है, यानी खाली पेट और हम लोग नहीं आ रहा होगा, यानी मोनिका इसे inhale मोनिका करेंगे मोनिका तो मोनिका आपका पेट बाहर आना चाहिए, और मोनिका एक्सेल करेंगे मोनिका तो पेट मोनिका अंदर। मोनिका इसको ना ब्रीदिंग को ना दोबारा रिपीट कर दे एक्चुअली बीच में। हाँ श्योर श्योर श्योर, हाँ वो दोबारा वॉइस क्लियर है मेरी? वॉइस अब ठीक है, बीच में ना मतलब थोड़ा सा ना पॉज पॉज आ गया था, तो ब्रीथिंग वाला दोबारा से करते मे हैं। बी नेटवर्क इशू हो गया होगा, मैं दोबारा उसको रिपीट कर देती हूँ। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू। आप जब इनहेल करते हैं, यानी जब आप श्वास लेंगे, तो उस समय आपका जो स्टमक है वो बाहर आना चाहिए। इसका परफेक्ट एग्जांपल आपका बलून है। जब एक बलून आप लेते हो, उसमें एयर जब आप डालते हो तो क्या होता है, ये फूलता है, राइट? आप एक सेकंड में म्यूट कर रही हूँ, हाँ एक सेकंड। यस, सो कंटिन्यू। जब हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, जैसे बलून का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बलून क्या करता है, बलून आपका फूल जाता है जब आप इनहेल करते हैं, उसमें एयर जब आप फिल करते हैं, और जब एयर निकालते हैं तो पिचक जाता है। तो सेम हमारी बॉडी में होता है कि जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा जो पेट है वो बाहर होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिए कि आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो ब्रीथ है, यानी जो ऑक्सीजन इनटेक करते हो, वो कभी भी आपका जो है वो आपका पेट में नहीं जाता, वो हमेशा आपका चेस्ट तक रहता है, यानी आपका लंग्स ही फुलफिल होते हैं, उसके अलावा उस पर और कोई चेंजेस नहीं आता है। आप इनहेल जब करते हैं, हमारे लंग्स की लोब्स जो होती है, लंग्स जो है वो प्रॉपर जब फुलफिल होते हैं, तो हमारा एक मस्कुलर मूवमेंट आता है जिसकी वजह से पेट बाहर आता है। और ये एक्चुअल टेक्निक है जिससे आप आराम से रीड कर सकते हो अपने लिए। लाइक इस टाइम आप कुछ मत करिए, सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा सा फॉलो कीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। आप आईज क्लोज कीजिए और धीरे से, बिल्कुल धीरे से, जैसे मैं कमांड दूंगी आप वैसे ही इनहेल कीजिए। राइट, इनहेल, एक्सहेल, वन टाइम रिपीट, और जस्ट फोकस ऑन योर एब्डोमेन कि आपका क्या मूवमेंट आ रहा है। आप अपना हाथ रख के भी चेक कर सकते हो। इनहेल, एक्सहेल, नाउ ओपन योर आईज। और मेरे ख्याल से काफी लोगों ने अगर चेक किया होगा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट अगर इसमें आपको लगता है कि हाँ आपका ब्रीथिंग अभी तक रॉन्ग था, तो आप उसमें मेंशन कर दीजिए फटाफट कि हाँ हम लोग अभी तक ब्रीथ का जो पार्ट है वो गलत कर रहे थे। आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज मेंशन कि आप जो ब्रीथ है वो सही कर ले रहे थे, यानी आप इनहेल एक्सहेल करेक्ट कर रहे थे या नहीं। वो बहुत जरूरी है मेरे लिए भी जानना, क्योंकि हम उसमें करेक्शन कैसे कर सकते हैं मैं तभी आपको बता सकती हूँ। राइट, जितने भी लोग पार्टिसिपेंट इस टाइम हमारे पास है, आई थिंक 23 प्लस हैं, तो एक बार वो फटाफट सुन रहे हैं तो फटाफट प्लीज चेक कर उसमें चैट बॉक्स में डालिए। हमारे पास मैसेज आ गया है, करेक्टली, यस, नॉट करेक्टली, ओके। 2-3 के अभी मैसेज आए हैं। आई वाज डूइंग राइट, आई वाज डूइंग राइट, नॉट करेक्टली, ओके मानसी। नेक्स्ट, ये गौरव, यस करेक्टली। माधुरी ज्योति, नॉट करेक्टली। यानी हमारे जो आंसर्स है ना वो प्लस माइनस दोनों में है। तो हम लोग उसमें करेक्शन कैसे करते हैं? यस, वी आर नॉट डूइंग करेक्टली, आई एम डूइंग करेक्टली, करेक्टली, ओके। संदीप जी आप नहीं कर रहे तो ठीक है, आपके लिए तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है संदीप जी, तो इनफैक्ट सबके लिए बहुत जरूरी है। नाम लेने का रीजन ये है बिकॉज ये बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि कब मैडम आपका लाइव सेशन होगा, कब हम आपको ज्वाइन करेंगे। थैंक्स फॉर एडिंग। अब मैं आपको बहुत क्लियर बोलती हूँ,
यहाँ पे फुल फेस नहीं आ रहा है मेरा, ना ही एब्डोमेन प्रॉपर शो हो रहा है, तो मैं आपको आपके अकॉर्डिंग वर्बली बता दूं। आप अपना राइट हैंड जो है अपना नेवल पे रखिए, आपकी नाभि पे वहां पे रखिए, और लेफ्ट हैंड जो है उसी हाथ के ऊपर ऐसे टच करके पेट के ऊपर बिल्कुल हल्के हाथ से रखिए। अब आपको सबसे पहले एक्सेल करना है, यानी सांस बाहर निकालनी है और पेट को दबाइए, सेल्फ दबाइए, एक्सेल दबा दीजिए। अब हवा भरिए पेट में और उसको लूज छोड़िए, धीरे धीरे भरेगा, राइट। अब एक बार फिर इसको दबाइए और सांस को बाहर निकालिए, दबा दिया। अब सांस भरिए, धीरे 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 ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पे हम अपनी करेक्शन खुद कर रहे हैं, राइट। और अगर रूटीन में, सिर्फ रूटीन में हम 5 मिनट इस करेक्शन को दे देना, वो भी अर्ली आवर्स में। मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है, डीप ब्रीथ। सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला स्टेप है हमारा डिप्रेशन दूर करने का, ब्रीथ। अगर हम ब्रीथ ही प्रॉपर करेंगे, यानी श्वास ही हमारा सही तरह से आएगा, यानी इनहेल एक्सेल का जो प्रोसेस है अगर वही हमारा अच्छे से चलेगा बॉडी में, तो हमारा तो सबसे ज्यादा क्या है, डिप्रेशन का आधा प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो गया। तो हम सबसे पहले इस स्टेप को अपना रूटीन में फॉलो करेंगे। अगर ये आप रूटीन में फॉलो कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी, आपका डिप्रेशन, बिकॉज क्या है, ब्रेन को भी ऑक्सीजन चाहिए, सर्कुलेशन अच्छा चाहिए, और सर्कुलेशन के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास तो श्वास ही है ना। भगवान, जहां तक मैंने अभी भगवान वर्ड बताया, उसका व में क्या पार्ट था, वह था वायु। भगवान ने हमें वायु दी है और वो तो फ्री में दी है ना। डॉक्टर के पास जब पर्सन एडमिट होता है तो वो ऑक्सीजन लगाने के भी पैसे लेता है, और ये बोर्ड तो हमें कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा। बोर्ड तो हमें क्या कह रहा है, बस तुम अपने आप को फिट रखो, तो मैं वैसे ही खुश हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और भगवान को हमें तब कब से सबसे ज्यादा याद करते हैं, जब हमें लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है। तो भगवान हमेशा साथ में है, बट उन्हें साथ रखने के लिए हमें भूमि से भी अटैच रहना है। आप फोटो में देख सकते हैं, मैंने अर्थ के ऊपर ही जस्ट ब्रीथ लिखा है, यानी आपको पृथ्वी तत्व से जुड़कर ब्रीथ लेना है। यानी कोशिश कीजिए जब भी आप ब्रीथ करें, या तो आप किसी लॉन में कीजिए, आपके पास टेरिस पे स्पेस है तो वहां कीजिए। अभी लॉकडाउन है या अनलॉक 1 जो भी वटेवर चल रहा है, बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है, तो आप इस टाइम पे जो फोकस कर सकते हैं, अपना बालकनी में जा सकते हैं, थोड़ा सा कहीं भी स्पेस बना के आप बैठिए, आप फ्रेश एयर, अर्थ यानी भूमि, भूमि यानी माँ, माँ की गोद में बैठकर जब आप श्वास लेंगे तो उसका आनंद ही बहुत अच्छा होगा। इसे योग का पहला ही पार्ट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा स्लाइड जो है वो है योग। यस, नेक्स्ट हमें डीप ब्रीथ। जब हम किसी को योग के लिए बताते हैं तो योग में इतना ही सुंदर सा पिक्चर होता है जो आपको दिखाया गया है, मल्टीपल कलर्स, एक बहुत सुंदर सी इमेज। ये इमेज हमारी खुद की भी है, क्योंकि जब आप डीप ब्रीथ करते हैं, आप आंखें बंद करके इसी इमेज को फील करेंगे ना, तो आपको ब्रीथ करने का जो वे, जो फील आएगी ना, ट्रस्ट में इतनी अच्छी फीलिंग आएगी ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं शायद किसी हिल स्टेशन पे बैठ के इस टाइम डीप ब्रीथिंग कर रहा हूँ। आप अपने एनवायरमेंट में वो प्लेजेंट फीलिंग करेंगे। यहाँ पे योग मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है और उसके साथ कुछ एरिया इसलिए शो किया है, यहीं पे हम मेडिटेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मेरा स्लाइड में वो मेंशन नहीं है, तो मैं वर्बली आपको बताऊंगी कि जब आप डीप ब्रीथिंग कर रहे हैं तो उसके साथ आपको क्या करना है, क्योंकि हम लोग डिप्रेशन रिमूव करना चाह रहे हैं। तो आपको डिप्रेशन में, अगर डिप्रेशन नहीं भी है, तो आप जब डीप ब्रीथिंग का पार्ट कवर करेंगे, उसके साथ आपको ओम चैंटिंग करना है, और ओम चैंटिंग करते हुए जो आपको अभी एटमॉस्फेयर इमेज में दिखाया है वो ही फॉलो करना है। बट इस चैंटिंग का किस तरह से स्टेप लेना है हम वो बोलेंगे। अक्सर लोग ओम कैसे बोलते हैं, ओम, लाइक इतना सा। अब ये ओम इतना नहीं है, ओम है ही, ये अपने में अधूरा है। अगर आप बोले ओम, ये भी अधूरा है, ये भी पूरा नहीं है। ओम बोलने के लिए सबसे पहले आता है अ। हमारी जो स्वर माला है उसका पहला अक्षर अ। हम बच्चे को भी सबसे पहले क्या सिखाते हैं, अ। तो हमें पहले अ का साउंड प्रोड्यूस करना है, अ का साउंड जो है उसको बोलना है। अ, ओ, म, ये 3 चीजें, अ बोलना है, ओ बोलना है, म बोलना है, और तीनों को अलग अलग बार बोलना है, एक ही लाइन में, और तीनों का इतना कॉन्सेंट्रेट करना है कि जो इनका टाइमिंग है वो इक्वल।
बट अगर आपको लगता है कि पर्सन डिप्रेशन में है, किसी तरह मेंटली पार्ट से सफर कर रहा है, कुछ और भी मेंटल प्रॉब्लम है कुछ भी, तो यहाँ पर आप उसका म का जो साउंड है वो थोड़ा सा उसकी लाइफ को बढ़ा दें. लेट मी स्टार्ट, राइट. ये करेक्शन है. अ भी आ गया, ओ भी आ गया और म भी आ गया. अब इस लय में क्या रिजल्ट आ रहा है? इसमें हमारी जो ब्रेन में जितनी भी न्यूरॉन्स है वो सारे एक्टिव. हमारी नर्व सेल्स, नर्व्स कितनी है? हमारी क्रेनियल नर्व्स है और मोटर नर्व्स है, सेंसरी नर्व्स है, मिक्स नर्व्स है, मल्टीपल ऐसी नर्व्स है. बट मैं यहाँ पे आपको साइंस नहीं पढ़ा रही, तो हम उस तरह के नर्वस सिस्टम के बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे. इन शॉर्ट, आपको बॉडी का जो एक एक सूचर है ना, यानी एक सेल, आपका नेल, आपका हेयर, आपका स्किन, वो सारा का सारा इस ओम का जब आप चैंट करते हो, सारा का सारा बॉडी एक एक सेल आपका प्यूरिफाई हो जाता है सिर्फ एक साउंड की वजह से. ओम अपने में ही पूरा ब्रह्मांड है. इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप ओम का उच्चारण करें, उसको स्पेस, ऐसी स्पेस पे करें, ऐसी जगह पे करें जहां पे आपको अच्छे से एयर, जहां पे आप एक एनवायरनमेंट को फील कर पाए, एक पीसफुल एनवायरनमेंट. और योग में हम लोग जब भी मेडिटेशन करते हैं, डीप ब्रीथिंग करते हैं, योग के कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स है, हम वो बोलते हैं कि प्लीज ऐसी जगह करें और ऐसे टाइम पर करें जब आपको किसी तरह का शोर ना हो, शोरफुल चीजें ना सुनाई दे. तो हम उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान करते हुए अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे. योग करने का बेनिफिट्स कैसा क्या है, क्यों करना चाहिए हमें योग. मैंने सबसे पहले पॉइंट में यही लिखा है, योग एज मैंने साइकोलॉजिकल, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी बता रहे हैं हम, फिजिकल एंड मेंटल बेनिफिट्स. हमें साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी देता है, फिजिकल भी और मेंटल बेनिफिट्स भी देता है. सच एज इट मेक पीपल फील मोर एनर्जेटिक. अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था हमारा सिम्टम्स में, कॉजेस में, कि एनर्जी पर्सन की लूज हो जाती है. तो यहाँ पे योग करने से क्या होगा, एनर्जी आएगी. और आज योगा डे है, इंटरनेशनल योग डे है, तो हम योग के बारे में तो जरूर ही बात करेंगे. नेक्स्ट है, इट improves all over concentration and focus, right. हमारा डिप्रेशन का ये जो पार्ट था ये भी कट आउट हो गया. नेक्स्ट, इट improves strength and stamina in your body, in the body. हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ाता है, स्टेमिना बढ़ाता है. और कोविड-19 के टाइम पर हमारी बॉडी में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन भी हमारा डिस्टर्ब हो चुका है. हमारी बॉडी का स्ट्रेंथ और स्टेमिना वो सब कम होता जा रहा है. इट हेल्प्स टू पीपल विद इंसोमिया. इंसोमिया यानी अनिद्रा, जिन लोगों की नींद डिस्टर्ब रहती है, कम आती है, इनफैक्ट जिनकी नींद बार बार टूटती भी है, वो भी एक पार्ट पे इंसोमिया के लिए पेशेंट कहा जाता है. इट प्रोवाइड्स ग्रेटर कंट्रोल ओवर बॉडी एंड माइंड. आपके माइंड और बॉडी पे कंट्रोल, क्योंकि इनको जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे, आपकी बॉडी कहीं, आपका दिमाग कहीं, तो उस योग को करने का कोई फायदा नहीं है, उस कार्य को करने का कोई फायदा नहीं है. वो वर्क आपको कहीं भी वर्कशीट के पास नहीं करता. इट मीन्स आप अगर कोई भी काम, योग सिखाता है आपको कर्म करना, आपको कर्म योग सिखाता है. योग कर्म योग यानी आप जब भी कोई काम कर रहे हैं, उसमें आपका माइंड और बॉडी बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, इकट्ठा एक पैरेलल चलना चाहिए, तभी वो कार्य सफल होता है. लाइक अगर मैं इस टाइम आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, कुछ बता रही हूँ, कुछ डिस्कस कर रही हूँ, इट्स अ पार्ट ऑफ कर्म योग. आप मुझे सुन रहे हैं, ये भी कर्म योग का पार्ट है. और हम आगे किसी को इस चीज के बारे में बताएंगे तो वो भी एक कर्म योग है. यानी योग के बहुत सारे पैटर्न है, बहुत सारे पार्ट्स है. योग हमें बहुत कुछ सिखाता है. उसके अलावा अगेन, इट रिड्यूस लेवल ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन इन इंडिविजुअल्स. हर एक में, सिर्फ मेरे में, आप में नहीं, हर किसी में. अगर हम इसके बारे में किसी को भी बताएंगे तो उसका भी रिजल्ट अच्छा आएगा ना. नेक्स्ट, regular practice of yoga triggers endorphins in the body which makes one feel good and happy. यानी हर किसी को खुशी भी देगा, आत्म संतुष्टि देगा. It relax and calms your body and mind. यहाँ पे एक वर्ड लिखा, relax our soul also. आत्मा को भी शांति मिलती है, क्योंकि अगर आत्मा हमारी संतुष्ट है तो हम पूरी तरह से संतुष्ट है. तो हमें क्या करना है, हमें रेगुलर जो है अपना योग प्रैक्टिस करना है. और योग प्रैक्टिस के लिए इसमें कुछ पॉइंट्स मैं पहले बता देती हूँ कि क्यों करना है, किस लिए करना चाहिए और मेन आपको
क्या फोकस करना है। योग प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आपको किसी इंस्ट्रक्टर से योग सीखना जरूरी है। यहाँ पे हम किसी को रेकमेंड नहीं करते, बट आपको किसी एक पर्सन को फॉलो करना जरूरी है। रीजन, योग एक मेडिसिन की तरह है। जब भी अभी कोविड-19 का मेडिसिन नहीं बना है, क्यों? क्योंकि उसका टेस्टिंग प्रॉपर नहीं हो पा रहा। रिसर्च में काफी बार मेडिसिन बन रही है और काफी बार फेल हो रही है। सेम इन योग, आप अगर कोई भी योगासन, जैसे मैंने आपको भी डीप ब्रीथिंग बताया है, अगर आप डीप ब्रीथ नहीं सीखते तो अभी तक आप में से काफी जो ब्रीथिंग का पार्ट ही रिवर्स कर रहे थे। आपकी या तो चेस्ट ब्रीथिंग थी, आपकी छाती फूल रही थी, या फिर शोल्डर ब्रीथिंग थी, यानी आप इनहेल एक्सहेल कर रहे तो आपकी शोल्डर में मूवमेंट आ रहा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें करेक्शन की जरूरत है, और करेक्शन यहाँ पे तो मैंने करा दिया आपको। लेकिन जब आप योग आसन करते हैं, इट्स नॉट लाइक आपको टीवी से नहीं सीखना। सॉरी, मैं स्ट्रिक्टली मना करती हूँ, क्योंकि कई बार इतने केसेस वर्ड्स मेरे पास आते हैं जो योग की क्रियाएं लाइक जल नीति कुंचल, वो भी टीवी से देख के करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मेजर इंजरी हो जाती होगी, उनकी नेजल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्रेन आपका ट्रोमा हो जाता है, बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई है मोनिका हमें उनको बताना पड़ता है। मोनिका डॉक्टर मोनिका, इशू ये है कि इस टाइम पे कोविड चल रहा है। आपकी वॉइस भैया बहुत कम आ रही है। हाँ मोनिका, मैं ये कह रहा था कि अभी कोविड चल रहा है। जब कोविड चल रहा है तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट आज की डेट में तो आप टीवी के थ्रू या फिर वीडियो के थ्रू ही देखोगे आप कि क्या किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए। उसमें बता देती हूँ, राइट। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, अभी तो कोविड चल रहा है, अभी मुझे लग रहा है और 2-4 महीने तो लगता नहीं है। चल रहा है तो आप मेजर आसन मत कीजिए, आप टीवी देख के सूक्ष्म व्यायाम कीजिए। सूक्ष्म होते हैं जो आपके आसन का फर्स्ट स्टेप आता है, जिसमें आपकी एंकल मूवमेंट है, आपकी शोल्डर मूवमेंट्स है, आपकी नेक रोटेशन है, इस तरह के डिफरेंट पार्ट्स उसमें आते हैं, राइट। वॉइस क्लियर है? बिकॉज आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आपको जो फोकस करना है वो फोकस करना है कि आप कोई भी चीज जब उसमें पार्ट में आप कर रहे हैं, तो आपका उसके साथ साथ जो कवर पार्ट होना चाहिए वो होना चाहिए आपका, कि आप जो पार्ट कर रहे हैं वहां पे उसका पूरा क्लियरिंग होना चाहिए। यानी आप कुछ भी सीख रहे हो, आप अगर ये सीखना चाह रहे हैं कि मुझे सूक्ष्म व्यायाम करने, वो आप इजीली सीख सकते हो, राइट। बट यहाँ पे मैंने जो चीज बोला वो बोला मेजर आसनास के लिए, वज्रासन आप आराम से सीख सकते हैं, पद्मासन सीख सकते हैं, ताड़ासन यानी प्रॉपर स्ट्रेचिंग आप सीख सकते हो, आप अपने आप को ट्विस्ट करना सीख सकते हो। लेकिन जो मेजर आसन है, शीर्ष आसन है, हल आसन है, धनुरासन है, तो अगर आपने अभी तक उसकी प्रैक्टिस कभी नहीं की है, तो प्लीज इस टाइम पर जब ये पीरियड आपका पीक पीरियड खत्म हो जाएगा, तब तक सूक्ष्म व्यायाम करके अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल कर लीजिए, क्योंकि आसन का पहला स्टेप तो आपका फ्लेक्सिबिलिटी है बॉडी में, उसके अलावा है करेक्शन आपका मील पर, और उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मील में आपका सफेद है, यानी व्हाइट पॉइजन। लेटर हम अभी न्यूट्रिशन पे आएंगे तो बताएंगे कि व्हाइट पॉइजन टोटली आपको कट आउट करना पड़ता है जब आप अपना स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं, जब आप ये चाहते हैं कि मेरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आए। आपको पता है कि बच्चे बहुत अच्छा जिम्नास्टिक क्यों कर लेते और हम क्यों नहीं करते? बच्चा बहुत अच्छा सुखासन कर लेते हैं, हम क्यों नहीं करते? क्योंकि बच्चों की बॉडी में जो सोडियम यूज ऑफ करते हैं ना, तब इतना रेशियो नहीं बढ़ता है जितना हमारा बढ़ चुका है। बच्चों की बॉडी में तब पहले जब बच्चा छोटा होता है, न्यूबॉर्न बेबी टोटली डिपेंड होता है मदर फूड पे, मदर मिल्क पे, राइट। उसके बाद धीरे धीरे हम उसका जब ग्रोथ उसकी हो रही होती है, बहुत सारा सॉल्ट नहीं देते और बहुत सारा मीठा नहीं देते, यानी व्हाइट पॉइजन में हम उसको नमक भी नहीं देते और हम क्या करते हैं, उसको चीनी भी नहीं देते। और यहाँ पे हम क्या रूटीन में अपनी सारी चीजें एक्सेस रेशियो पे लेते हैं। मैं यहीं पे योग के बीच में आपको डे रूटीन आपका क्लियर करती हूँ थोड़ा सा। स्टार्टिंग जो हम करते हैं, हम सुबह उठते दिन की शुरुआत पानी से ना करके बैठकी से करते हैं, राइट। काफी लोग अब बैठकी से जो लोग करते हैं, वो उनका रीजन क्या है? वो सबसे पहले जब चाय पीते हैं, पहले तो उस चाय की प्रिपरेशन से देखते हैं, वहां पे डिस्कस करते हैं कि हमारा बॉडी में जो पहला जो पॉइजन है वहीं से स्टार्ट हो जाता है। आप उस चाय में के लिए पहले एक बहुत अच्छे पैन में पानी डालते हैं, उस पैन में आप पहले चाय पत्ती या कुछ मसाले डालते हैं और चीनी डालते हैं। अब उसको तब तक बॉईल करते हैं जब तक आपको उसका कलर बिल्कुल जेट ब्लैक क्लियर कलर की तरह ना हो जाए और उसकी अच्छी सी फ्रेग्रेंस ना आ जाए, राइट। उसके बाद जो बहुत सुंदर जिस तरह का दिखना चाहते हो ना, मिल्की मिल्की, क्या कहते हैं, मिल्की कलर होना चाहिए, आप उस सुंदर से दूध की आत्महत्या उस चाय के पानी में करा देते, यानी उस सुंदर से दूध को आप काले पानी की सजा दे देते। अब वहां पे क्या है,
वो पूरा का पूरा आपका एसिडिक हो गया। दूध में बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है, हम दूध पीना प्रेफर करते हैं, लेकिन खाली पेट वो भी हम प्रेफर नहीं करते इन अ न्यूट्रिशन पार्ट, इन अ आयुर्वेदिक पार्ट। बट यहाँ पे क्या है, चीनी भी आ गई, कैफीन भी आ गया, उसके बाद ओवर बॉयल, इतना बॉयल हम करते हैं जब तक हमें लगता है ना पूरे पड़ोस तक उसकी खुशबू नहीं आ गई, सॉरी टू से, बट एक्चुअली ये देखा गया है कि लोग बोलते हैं कि मैडम हम तो तब तक नहीं लेते, आप कैसी बात करो, चाय कैसे छोड़ दे। तो ठीक है, मत छोड़ो तो उस बेचारे दूध को आत्महत्या मत करिए, ब्लैक टी ले लो ना, ब्लैक टी के लिए किसने मना किया, बट ब्लैक टी को भी इतना ओवर बॉयल मत करो जितना आप कर रहे हो। इस टाइम हम लोग कोविड में स्पेशल बोल रहे हैं कि आप ग्रीन टी लो, आप जिंजर टी लो, आप तुलसी टी लो, बट उस बेचारे में भी आत्महत्या नहीं करानी प्लीज। ये मुझे बहुत अच्छा वर्ड लगता है, आत्महत्या कराना, क्योंकि हम उसी से बचाते हैं सबको। अब उसका प्रिपरेशन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे करना है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि हमें बनाना कैसे है। हमें पैन में जब हम पानी लेते हैं तो हमें एक सिर्फ पत्ता जो है वो आपको डालना है तुलसा का, 1 कप के हिसाब से। उसको महीन बिल्कुल हल्का सा बॉईल करना है। जब आपको लगता है इसको बॉईल आ गया है, अगर आपके पास टी लीव्स है तो बहुत बेटर है, क्योंकि टी लीव्स जो है कुछ लोगों के घर में अब यूज कर रहे हैं, कोविड से पहले भी, तो वो अवेलेबल हो जाती है। अगर नहीं है तो टी जो पाउडर है वो पाउडर ही है जो हम आजकल टी यूज कर रहे हैं, वो सबके पास है। यहाँ पे जैसे आपका तुलसी का वाटर रेडी हुआ है ना, जैसे बॉईल आ रहा है वैसे इंस्टेंट आप उसमें थोड़ा सा जो है अपना वो टी पाउडर वो डालिए, डालते ही फ्लेम ऑफ कर दीजिए, पैन को कवर कीजिए और अच्छा से उसको शेक कर दीजिए, यानी अच्छे से उसको घुमा दीजिए। आपने घुमा दिया, घुमाने के बाद इंस्टेंट अब इसको पोर कर दीजिए। यहाँ पे क्या है, आपको कैफीन के जो माइनस, जो नेगेटिव पॉइंट्स आने थे वो नहीं मिलेंगे, राइट। और उसके अलावा आपको क्या मिलेगा, ऑर्गेनिक ग्रीन टी मिल जाएगी, वो भी तुलसी बेस्ड की। वही इसमें दालचीनी भी का चाय आप ऐसे बना सकते हैं। आप इस टाइम पे कोविड में गोल्डन टी यानी आपका हल्दी की चाय वो भी बना सकते हैं। वो बहुत इंटरेस्टिंग है बनाना और पीना भी, थोड़ा सा बिटर होती है, बट इसमें अगेन हल्दी पाउडर नहीं यूज करेंगे, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है, कोविड में इनफैक्ट डिप्रेशन पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग ही मैं आपको टी बता रही हूँ। तुलसी टी, ग्रीन टी यानी आप सिर्फ अगर लीफ की बनाते हैं, उसके अलावा गोल्डन टी बनती है आपकी कच्ची, पहले बोल रही है, मेरी बाद में बोल रही है। आपकी जो गोल्डन टी है वो बनती है आपका कच्ची हल्दी से। कच्ची हल्दी यानी आपकी जैसे अदरक आती है ना, कच्ची अदरक, वैसे आपकी कच्ची हल्दी होती है। उसको कद्दूकस पे कस कर दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा पीस लेना है, 1/4 यानी छोटा सा, यानी आपका 1 इंच के करीब पीस हो, 1 कप के हिसाब से इनफ है। उसको क्रश कीजिए और उसको बॉईल करिए, वो आपकी गोल्डन टी है। बट इसमें ना ही चीनी डालना है ना ही शक्कर डालना है, ऐसे पीना पड़ेगा अगर आपको अपने आप को एंटीऑक्सीडेंट करना है, ब्यूटी पार्ट बढ़ाना है और डिप्रेशन को दूर करना है, क्योंकि हमें तो सब लेके चलना है ना। हम न्यूट्रिशन में हर एक चीज को फॉलो करते हैं, एंड इज इट क्लियर, मैं बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट और नेचुरोपैथ हर किसी को कहती हूँ वो चीज प्रिस्क्राइब करो, वो चीज लो जो बेटर हो। आई डू विद वार्म वाटर। नीतीश सर को टी बहुत पसंद है, नीतीश सर को, क्या बात है नीतीश सर, आपको टी बहुत पसंद है। नहीं, अच्छी बात है, आप चाय पीजिए, बट प्लीज आप ग्रीन टी कोशिश कीजिए। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप जितना ग्रीन टी ले सकते हैं आप एटलीस्ट ग्रीन टी लीजिए, ठीक है। मोनिका, मैं आपको सही बताऊं, मुझे चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। बस मेरा एक्चुअली क्या है कि सिंस आप ऑफिस जाना पड़ता है, मिलना पड़ता है, आपकी वॉइस ना बीच में क्लियर नहीं आ रही है। मैं मोनिका, मेरे को चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। पर क्या होता है, नॉर्मली जब यू रीच ऑफिस, किसी के ऑफिस जाते हो, 10 मिनट बैठना है तो चाय का बहाना बनाना पड़ता है। दैट्स द थिंग, चाय पिला दे, कुछ बात कर लेंगे, और कोई बात नहीं है। चाय बिल्कुल पसंद नहीं है, चाय का बहाना। और ये गुल्ली मुझे गौर साहब ने दिखाया था, गौर साहब ने बोला था कि हर जगह जहाँ भी जाएगा चाय आधा कप जरूर पियो, नहीं। और ये बात भी गौर साहब ने बताई थी, किसी के ऑफिस जाना है चाय आधा कप चाय पीनी जरूर है, तभी 10 मिनट बैठ पाए। मैं आपको उसका भी एक सॉल्यूशन दे देती हूँ, ठीक है, मैं आपको उसको सॉल्यूशन देती हूँ, उससे आप कैसे सेफ हो सकते हो, क्योंकि ज्यादा चाय पीने से भी डिप्रेशन आता है। अभी मैं आपको आगे पॉइंट्स में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, मैं वो आपको लेटर ऑन बताती हूँ कैसे आप अपने आप को सेव कर सकते हो। बट हाँ, जहाँ तक मैं आपसे बात कर रही थी कि आप किस तरह से आप सुबह का जो अपना अर्ली मॉर्निंग ट्री लेते हैं, जो टी ले रहे हैं, उसमें और क्या प्रॉब्लम करते हैं आप। उस जो चाय में जिसमें हमने दूध की आत्महत्या कराई थी ना, उसके साथ आप लेते हैं बिस्किट्स, वो भी व्हाइट पॉइजन वाले।
मैदे वाले। मैदा अगेन व्हाइट पॉइजन है, कहीं ना कहीं जाके हमारी बॉडी में चिपक रहा है, व्हाइट फ्लोर है, पूरी बॉडी से क्लीन नहीं होता है। हम सबसे फर्स्ट पार्ट अपना करा देते हैं, उससे अपना कॉन्स्टिपेशन बढ़ा देते हैं। हमारा जब भी कॉन्स्टिपेशन का पार्ट जब बढ़ता है ना, तो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और कोशिश करिए कि हमें किसी भी तरह से कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप एक काम करिए कि आप सुबह जो चाय से पहले 2 गिलास गुनगुना पानी जरूर पीजिए, वो बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। प्लीज टेल मी रेसिपी अगेन। लेमन, अबाउट लेमन टी। ओके, लेमन टी में मैं जो बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट बताती हूँ, वो लेमन ड्रॉप्स की बेस पे लेमन टी नहीं बताती। बट ये है कि अगर आपके पास लेमन का पेड़ नहीं है तब आप लेमन ड्रॉप्स डाल सकते हैं। यहाँ पे आप टी वाटर को अगेन नॉर्मल बॉईल करके, टी है वो, या फिर टी वाटर में टी जो आपका पाउडर है, मैंने बोला जिस तरह आपको बॉईल करना है पानी बॉईल होकर लास्ट जो बिल्कुल बॉईल आता है आपका पानी, लास्ट बॉईल, जब आप उतारने वाले हैं पैन को गैस से, उस टाइम पे आपको टी पाउडर डालना है। उस टाइम फ्लेम ऑफ कर दीजिए, उसको कवर करिए पैन को, अच्छे से उसको शेक करिए। वो ठंडा नहीं होता है ट्रस्ट में। और उसको आप जब भी डालेंगे स्टील में नहीं डालेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। आपको कोई भी हॉट चीज, गर्म चीज जब भी लेना होता है, या तो आप उसको कांच में लीजिए या फिर चीनी मिट्टी में लीजिए। हम लोगों ने ट्रेन बहुत गलत कर दिया है कि हम प्लास्टिक में या मग्स वगैरह में ले रहे हैं, वो हमें कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ सफर करती है। जहां तक आपने लेमन टी पूछा है, तो लेमन टी अगेन गुड एंड रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, जो इस टाइम कोविड पे भी हम लेने के लिए स्पेसिफिक कह रहे हैं। इस टाइम आपको अगर लेमन टी की आपके घर पे पौधा है, नींबू का पौधा है, तो आप उसमें एक काम कर सकते हैं। आप लेमन के जो आपका वो है पौधे से 2 पत्तियां तोड़िए लेमन, आप उसको स्मेल करेंगे ना, आपका नींबू से ज्यादा अच्छी खुशबू जो है, जो क्वालिटी है, वो आपको उसकी पत्तियों में मिलती है। तो आप क्या करेंगे, जो आपका लेमन जो है, वाटर है, वाटर जब आप बॉईल करें, जैसे हमने पहले तुलसा का पत्ता डाला था, अब तुलसा का पत्ता ना डालकर हम 2 पत्ते जो है लेमन के पौधे के डालेंगे, यानी नींबू के पौधे के। और पत्ते प्लीज बहुत केयरफुली ध्यान से तोड़िएगा, बहुत ही शार्प उसमें कांटे होते हैं, बहुत ज्यादा उस पर ध्यान देने का, फोकस करने का जरूरत है, तो उस पर आप ध्यान रखिए। अब इसको जब आप बॉईल करेंगे ना, तो आप फील भी करेंगे उसमें फ्रेग्रेंस। अगर फ्रेग्रेंस हल्की भी है तो ओवर बॉईल करने का जरूरत नहीं है। आपको जितनी भी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो चाहिए वो उसमें आपको बॉईल में मिल चुकी है। तो आप उसमें बाद में थोड़ा सा अगेन, जैसे मैंने बोला, लास्ट बॉईल में थोड़ा सा टी उसमें पाउडर डाला, देन शेक इट वेल एंड पोर इट वेल, आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड योग से रिलेटेड चल रही थी। योग में अब हमें और क्या फोकस करना है, योग का बेनिफिट्स हमने कर लिया, और उसके अलावा हमारा योग में एक चीज जो है सबसे अच्छी बताई गई है, आपको शायद स्लाइड दिखाई दे रही है। इन योग, depression is handled at the level of the body, mind and energy. It the necessary balance and vibrancy in what about in the physical, mental and energy bodies to be blissful in your in very nature. Naturally हम अपने बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं, नेचुरली हम डिप्रेशन को हील कर सकते हैं योग के द्वारा। तो योग करिए, स्वस्थ रहिए। ये तो हमारे अब प्रधानमंत्री जी ने भी आज, जिस तरह हमारा इंटरनेशनल योगा डे आ गया है, चल रहा है आज, तो इतना बहुत अच्छे से हमारा मीडिया ने भी बता दिया है। नेक्स्ट आपकी जो स्लाइड आपके सामने है, वो है आपका आसनास इन डिप्रेशन। डिप्रेशन में कौन कौन से आसन आप कर सकते हैं, इसमें फर्स्ट आसन, थर्ड आसन, 6 एंड 7 ये आप इजीली कर सकते हो। बाकी के लिए थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। फर्स्ट है आपका लोटस आसन। आपको अगर पद्मासन में बैठना आता है तो आप बैठे, और नमस्कार की उसमें मुद्रा है, ये आपका है लोटस आसन, राइट। नेक्स्ट है आपका जो आसन है, इसमें लॉन्च बताया गया है, यानी इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप जब सीधा खड़े होंगे, आपको टेढ़ा होके एक पैर आगे रखना है, दूसरा पीछे रखना है। फर्स्ट पैर का आपको नी बेंड करना है और दोनों हाथ पीछे की तरफ नमस्कार की मुद्रा में लेके जाना है। ये थोड़ा सा आपके लिए शायद थोड़ा सा टफ हो सकता है करना, बट इट्स वेरी इजी। आप इसका टेक्निक सीख सकते हैं इजीली। जैसे अभी नितिन भैया ने बोला कि हम कैसे एक बार चेक कर सकते हैं आसन को यूट्यूब से, तो इसका आप आराम से कर सकते हैं। मैंने वही आसन इसमें शो की है जो आप घर में बैठकर कर सकते हैं इजीली, और इनकी टेक्निक। उसके अलावा मैंने बाकी आसन, लाइक जो हमारा सबसे बेनिफिशियल आसन होता है सूर्य नमस्कार,
वो नहीं पता है, क्योंकि उसकी टेक्निक सीखना, मंत्रास का उच्चारण सीखना बहुत जरूरी है, तो आप वो बाद में फॉलो अप कीजिए। थर्ड है इसमें ट्री पोस्चर, सबसे बेस्ट है कंसंट्रेशन के लिए। इनफैक्ट मास्टर्स का जब पार्ट आता है, जब मास्टर्स की वर्कशॉप्स वगैरह होती है, तो काफी जगह जब उससे पूछा जाता है आपका वाइवा में, वर्कशॉप में, इट्स वेरी टफ एंड वेरी इजी आंसर। टफ इसलिए क्योंकि बैलेंसिंग बनाना कहीं जगह टफ है, और इजी इसलिए कि जिसका बैलेंस बन गया ना, उसका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ गया। अगर आप बच्चों को अभी से टी पोस्चर, मतलब पहले एक बार एक पैर से और एक बार दूसरे पैर से कराना स्टार्ट करें, तो ये बहुत ही बेस्ट है। नेक्स्ट उसमें है लॉर्ड ऑफ डांस। ये हमारा जनरल हमने जो देखा है, डांस का जो भगवान है उनका इस तरह से पोस्चर होता है, सीधे खड़े होकर दूसरा पैर आपको टर्न करके पकड़ना है और आपको झुकना है। ये थोड़ा सा टफ है। अगेन मैंने बोला कि ये जितना आपका सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और एट्थ वाले को थोड़ा सा आप अभी रिस्ट्रिक्ट करके चलिए, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया है। एट्थ में आपको पैर में, जैसे आपको पोस्चर बताया था, थर्ड में आपको करना है, जैसे आपने थर्ड सेकंड के लिए आपको बताया कि आपको नी बैंड करके आगे आना है, तो यहाँ पे बैंड करने के बाद अपने आप को हम ट्विस्ट करते हैं। रिवॉल्व साइड एंगल, साइड एंगल में इसको रिवॉल्व किया गया है। ये हमारे आसन भी है और एक्सरसाइजेस भी है, तो हमने इसको मिक्स एंड मैच किया हुआ है। नेक्स्ट है काउ पोस्चर। काउ पोस्चर में इस तरह से अक्सर बच्चे बैठते हैं, अगर आप पोस्चर देख रहे हैं, पैर फोल्ड करके, हाथ ऐसे बैंड करके, हथेलियों के बल अक्सर लोग बैठ जाते हैं, मस्ती में बैठते हैं, जैसे बोलते थे बचपन में कि घोड़े की सवारी करेंगे, राइट? तो वही घोड़ा आपको बनना है, लेकिन यहाँ पे काउ पोज है कि आपको अपना जो एब्डोमेन है वो नीचे की तरफ रखना है और आपका जो चेस्ट है वो अपवर्ड करना है, तभी काउ पोज बनता है। जब आपका बैक ऊपर की तरफ और नेक नीचे की तरफ आता है, तो वो आपका कैट पोज बन जाता है। और ये दोनों के टाइम पर आप 6 और 7 जब करते हैं, तब हमें सबसे ज्यादा फोकस करना होता है ब्रीथिंग पे। यानी जब काउ पोज करेंगे तो आपको इनहेल करना है, जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया था, और जब कैट पोज करेंगे तब आपको एक्सहेल करना है, राइट? मैं इसको एक बार रिपीट कर देती हूँ। जब काउ पोज होगा तो इनहेल है, जब कैट पोज है तो एक्सहेलिंग है। इसको आप 3 से 5 बार लगातार कर सकते हैं, इट्स वेरी कन्वीनियंट, आप आराम से इसको करेंगे। नेक्स्ट है आपका चाइल्ड। चाइल्ड मतलब इसमें क्या है कि आपको इसमें आपको जो स्पेसिफिक देखना है वो आपको देखना है कि किस तरह से वज्रासन में बैठा गया है। वज्रासन में बैठने के बाद उसमें पर्सन ने मूवमेंट किया हुआ है, अपने आप को फॉरवर्ड बैंड यानी आगे की तरफ झुकाया हुआ है, आगे की तरफ पर्सन जो है प्रॉपर झुका हुआ है, और दोनों हाथ बिल्कुल फ्लैट आगे की तरफ, राइट? इट्स इजी, इसमें कोई टफ पार्ट नहीं है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। बट तब अगर जब आप इसमें वज्रासन में बैठना आता है, तो इसके लिए वज्रासन में जब आप बैठना सीखते हैं तो आपको बहुत मुश्किल भी होता है कुछ लोगों, क्योंकि उनको लगता है कि हम पीछे पैर करके नहीं बैठ सकते। तो आप अपने हिप एरिया और पैरों में जो आपका गैप अगर आ रहा है, आप नहीं बैठ पा रहे, तो आप उसमें कुशन या बूस्टर यूज कर सकते हैं। आप अपने जो एड़ी है, आपके पंजे, उसके नीचे कुशन लगा लीजिए, ताकि आपके जॉइंट्स जो है वो हर्ट ना हो, और आपका हिप और आपका काफ में, इसके बीच में, यानी जो आपका वी एंगल बन रहा है, जहाँ पे आपका 60 डिग्री का एंगल आ जाता है, उसके बीच में आप कुशन या बूस्टर से उसको सेव कर सकते हैं, जिससे आपका नीज पे क्या है प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा, जोर नहीं पड़ेगा। जिनको नी प्रॉब्लम है वो इस पे थोड़ा सा फोकस करके चलेंगे, राइट? ये है हमारे बेसिक जो है डिप्रेशन को सेव करने के आसन। उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन आया है चैट में, आई थिंक, कैन कैट एंड काउ आसन कैन बी डन अ पर्सन? यस बीपी, यस, आप कर सकते हैं इजीली, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होता है उसमें, ठीक है? क्योंकि इसमें आपको ब्रीथ के साथ कर रहे हैं, जब आप इनहेल एक्सहेल के साथ जब आप इसको करेंगे मनोज जी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगेन मैंने बोला कि बहुत ही ध्यान से करना है, जल्दी में नहीं। जैसे घोड़ा को तेज भागता है ना, हमको तेज नहीं करना, बहुत आराम से हल्का इनहेल, जैसे स्टार्टिंग में मैंने ब्रीथिंग का पार्ट बताया, वैसे स्लो इनहेल करके आपको काउ पोज लेना है और स्लो एक्सहेल करते हुए कैट पोज करना है। रिलैक्सेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, और कहीं से भी आपका बीपी को अफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए डिप्रेशन में इनको रखा गया है। आपका एक और जो बीच में क्वेश्चन आया, नाउ डेज वी टेकिंग कावा बाय पुटिंग अ ऑल गरम मसाला टेल एन अल्टरनेटिव टी बूस्ट। यस, आप ले सकते हैं, वुड नॉट
कॉज वेस्टिंग माउथ, नो। अगर आप इसका एक्स्ट्रा इनटेक करते हो, नितिन कंवर जी के यहाँ से आया ये क्वेश्चन। आपका जो ये क्वेश्चन है इट्स वेरी वैलिड। जनरल क्या है, जो एक कहावत बताया गया है आयुष मंत्रालय की तरफ से, इसमें जो काढ़े में है लोग इसको 2 से 3 बार ले रहे हैं, ये 2 से 3 बार जो है नहीं लेना है, इसको सिर्फ दिन में 1 बार लेना है। अगर आप ज्यादा बार लेंगे तब ये आपके लिए प्रॉब्लम करेगा, अदरवाइज से आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं करता। उसके अलावा डिप्रेशन कंट्रोल करने के लिए जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो मैं आपको बता रही हूँ, जो स्लाइड में हमने नहीं शो कर पाए बिकॉज ऑफ लेस टाइम, क्योंकि स्लाइड बहुत सारी हो जाती। इनटेक ऑफ वाटर, जितना मैक्सिमम प्लेंटी ऑफ वाटर आप ले सकते हैं, और यहाँ पे वाटर आपको जो लेना है वो 2 से 3 लीटर लेना है, उससे ज्यादा नहीं। अब यहाँ पे जो प्लेन वाटर है वो भी आपका जो आएगा वो आपका सिर्फ आएगा 1.5 से 2 लीटर वाटर जो आएगा। आई थिंक इसमें शायद स्लाइड चली गई थी। आपका जो 1.5 से 2 लीटर जो पानी आ रहा है वो प्लेन आपको वाटर होना चाहिए, यानी आपको सिर्फ पानी होगा उसमें। उसके अलावा जो आपका रेस्ट ऑफ का जो पानी है, जो लिक्विड्स है, वो आपका होगा उसमें। लाइक आप नींबू पानी ले सकते हैं, आप मट्ठा ले सकते हैं, आप बेल का शरबत ले सकते हैं, आप छाछ ले सकते हैं, आप कर्ड ले सकते हैं। 1.5 लीटर पानी के बाद जो रेस्ट ऑफ 1.5 लीटर का जो रेशियो है वो आपको इन लिक्विड से फुलफिल करना है। हमें सिर्फ 3 लीटर जो है वो पानी नहीं पीना है। और डिप्रेशन के केस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि पर्सन की बॉडी ओवर डिहाइड्रेट हो जाती है, उसको बहुत प्यास भी लगती है और समटाइम प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती। तो उस कंडीशन में सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है कि आपको पर्सन जिसको भी थोड़ा भी स्ट्रेस लेवल आता है ना, यानी आप कई बार आप लगता है बच्चे एग्जामिनेशन में बहुत स्ट्रेस होता है, हम लोगों को अपने वर्किंग में कई बार स्ट्रेस होता है, तो आप चाय की जगह पानी पीजिए। आप आधे घंटे में ना हाफ एक गिलास पानी पीजिए, आधा गिलास खाए, वो भी नॉर्मल वाटर। वो क्या है, आपका जो बॉडी में अर्ज हो रही है हीट की उसको भी सप्रेस करेगा और आपकी बॉडी में प्यूरिफिकेशन भी लेकर आएगा। तो और 1.5 लीटर रेस्ट ऑफ तो जो आपका है उसके बीच में आपका नींबू पानी आ गया, राइट, उसमें आपका छाछ आ गया, इसको इन्हें तो आप रिपीट भी कर सकते हो। आपका फ्रेश फ्रूट जूस आ गया, आप वो ले सकते हैं फ्रूट जूस, लेकिन आपको होममेड हो बेटर है, अदरवाइज आप सिर्फ फ्रूट ले लीजिए। उसके अलावा आपका सैलेड आ गया। अब यहाँ पे सैलेड और फ्रूट जब भी आप लेंगे, मैंने भी स्टार्टिंग में बताया कि हमें व्हाइट पॉइजन नहीं लेने, तो आप व्हाइट पॉइजन नहीं लेंगे, मतलब उसमें आप सैलेड के ऊपर सॉल्ट का ड्रेसिंग नहीं करेंगे। अब रीजन क्यों नहीं करेंगे, मैं अभी नेक्स्ट आपको जो स्लाइड दिखा रही हूँ वो आपका है न्यूट्रिशन की, ठीक है। न्यूट्रिशन की जो हमारी स्लाइड आएगी, yes, read it. The doctor of the future will no longer treat the human frame with drugs, but rather they will cure and prevent disease with nutrition. ये मोनिका वो थॉमस स्लाइड एडिसन नहीं आ ने रही, कहा मोनिका था स्लाइड, हम कभी भी स्लाइड नहीं आ रही है आपकी। मोनिका स्लाइड नहीं आ रही है, स्लाइड नहीं आ रही, शेयर शेयर करो ना, आपने शेयर करो ना प्लीज। मोनिका आर यू देयर? ओके, आई विल, मैं दोबारा एक बार मोनिका कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं, वी शुड ड्रिंक वाटर बिफोर फूड बट मोस्ट आफ्टर दिखाई फूड। दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, बिकॉज थोड़ा सा शायद कहीं प्रॉब्लम आ रहा है स्लाइड पे, शेयर स्क्रीन नहीं हो पा रही है, नहीं आ रहा है अभी फिलहाल। ओके वेट मैं आपको दिखा रही हूँ, एक सेकंड। यस, ये आ गया न्यूट्रिशन। क्वेश्चंस अगर आए हैं तो मैं एक बार चेक कर सकती हूँ। एक सेकंड, आपको स्लाइड नजर आ रहा है? आ रहा जी, आ रहा जी, आ रहा है। आ रहा है। ओके, we should drink water before food, but most children taking between and after food. Yes, बच्चों के साथ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि बच्चे बीच में पानी ज्यादा लेते हैं, और आपको क्या इतना पता है कि बच्चे बीच में पानी क्यों लेते हैं? उसका रीजन पहले मैं साइकोलॉजिकल में लेकर आते हैं। जब बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है तो हम खुद बच्चे को कहते हैं कि जल्दी खाना खाओ और उसको स्वेलो करने के लिए पानी पिए। तो फर्स्ट जो ये रॉन्ग हैबिट है वो हमारी है कि हमने डाली। अब वहां पे जरूरत है करेक्शन की। अब यहाँ पे करेक्शन क्या है कि हम उसको अब रिप्लेस करेंगे, हम उसको पानी की जगह देंगे मट्ठा।
राइट। और हमें भी जो अर्ज होती है एक्सेस वाटर इनटेक करने की, जब हम बोले क्या कहते हैं खाना खाते हैं, तब होती है जब हम ड्राई फूड ज्यादा लेते हैं, यानी ड्राई मतलब सूखा खाना, मतलब हम खाली सिर्फ और सिर्फ सब्जी लेते हैं रोटी के साथ। जबकि एक जब मील प्लान किया जाता है, कभी अगर हमारा फ्यूचर में दोबारा कोई सेशन हुआ तो मैं आपको स्पेसिफिक जो जितने भी ऑफिस पर्सन है इनका मील प्लान कैसे होता है, इनका फिजिकल एक्टिविटीज कैसी होती है, वो जरूर बताऊंगी। बट उसकी सेशन प्लीज अलग अलग ही रखवाइएगा, अगर आप कभी रखवाएं तो प्लीज, क्योंकि मिक्स हो जाता है। जब कोई भी हम फूड खाते हैं तो मील प्लान में हम लोग दाल भी रखते हैं, रोटी भी रखते हैं, सब्जी भी होती है, सैलेड भी होता है, ये चारों चीजें होती हैं। उसके अलावा लिक्विड में मट्ठा रखा जाता है। वो मट्ठा बहुत ही पतला होता है और उसपे एपेटाइजर बेस पे उसके अंदर डाला जाता है आपका स्पेसिफिक भुना जीरा और बहुत ही थोड़ा सा काली मिर्च, ताकि इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा। वो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के साथ साथ वहां पे आपका स्पेसिफिक जो पार्ट किया जाता है, जितना आप जब इनटेक करते हैं, लाइक आपका छाछ बनाना इज वेरी इजी। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको मक्खन ही निकाल के छाछ निकालना है। मट्ठे में क्या क्या डालते हैं? मट्ठे में क्या क्या डालते हैं? मट्ठे में क्या क्या डालना होता है? हाँ, मैं रिपीट कर रही हूँ, मैं मट्ठा की प्रिपरेशन पूरी बता रही हूँ कि कैसे करना है। मट्ठा जो है उसमें स्पेसिफिक आपको पहले तो 1 चम्मच ही आपका कर्ड होना चाहिए, राइट। क्योंकि मैंने बोला हर रोज घर में मक्खन नहीं निकलता है, तो आपके पास छाछ अवेलेबल रेगुलर नहीं है, तो आप 1 चम्मच दही लीजिए। अगेन, दही आपका इम्यूनिटी बूस्ट करता है, राइट। दही जमा होना चाहिए आपका मिट्टी के बर्तन पे। हम लोग चाइल्डहुड में देखते थे कि मिट्टी के बर्तन में दही जमता था, आजकल नहीं जमता है। कई जगह आजकल कांच के बर्तन में जमा रहे हैं, इट्स अगेन गुड, बट स्टील या प्लास्टिक में नहीं जमा, राइट। अब इस दही को जब आप जमाते हैं, एक चीज और, माइक्रोवेव में रख के दही नहीं जमाना है। समटाइम के लोग कहते हैं इसको थोड़ा सा हीट करके वहीं पे छोड़ देंगे, तो प्लीज उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल नहीं आती है, तो वहां पे आप उसको कहीं पे भी चेंज ना करें। आपने जो दही लेना है, मिट्टी के बर्तन का 1 चम्मच दही लिया, उसके अंदर थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पीसा हुआ और थोड़ा सा काली मिर्च डालना है। इसमें नमक डालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि नमक ऑलरेडी आपके खाने में, क्योंकि आपने इतनी सारी चीजें खाने में जो रखी है, जिसमें दाल भी है, सब्जी भी है, तो ऑलरेडी उसमें सॉल्ट है। और इनफैक्ट जो आपका वीट है, वीट पे भी थोड़ा सा पार्ट जो है वो आपका सोडियम का इंक्लूड है, तो हमें कहीं पे भी नमक कोशिश करें ना डालें। और बच्चों को भी कोशिश करें, क्योंकि बच्चों को स्टार्टिंग में थोड़ा सा ट्रबल होता है ये चीज करने का। तो आप उनको दही से स्टार्ट कर सकते हैं कि आपको थोड़ा सा कर रहा है तो हर बाइट के साथ 1 चम्मच दही दे दिया, तो वो चबाने में, आपको स्वेलो करने में कंफर्टेबल हो जाएगा। और खाने से जो हम पानी पीना है वो एटलीस्ट आधे घंटे पहले पानी पीजिए, नॉर्मल वाटर ही लीजिए, ठीक है। किसी तरह का गर्म या ठंडा पानी का मैं यहाँ पे नहीं बोल रही, हमेशा बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से आप पानी पीजिए, ठीक है। और जो लोग कहते हैं खाना खाने के बाद हमें उबला हुआ बॉइल्ड वाटर पीना है, तो वो हम कहते हैं आधे घंटे बाद, वो भी उन केसेस में जब आपने ओवर ऑयली फूड लिया, लाइक आपने बाहर का खाना बहुत ज्यादा खा लिया है, आप बाहर कहीं आउटिंग पे गए हैं, तो आपके लिए जरूरी है। और यहाँ पे अपने आप को कवर करने के, लाइक आप समटाइम कभी बाहर गए हो, क्योंकि हम एक मेट्रो सिटी में रहते हैं, तो हम कहीं ना कहीं आउटसाइड फूड ले लेते हैं, तो उसको कवर अप करने के लिए बॉडी में उसका बेस ना पड़े, तो हम लोग ग्रीन टी वगैरह उसमें इंक्लूड करेंगे उसके बाद, तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो हम यहाँ पे एक बार दोबारा आगे न्यूट्रिशन पे पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। हमारी न्यूट्रिशन में सबसे बेस्ट जो हमारी डाइट में है, जो हमें एंटीऑक्सीडेंट बेस मिल लेना है, डिप्रेशन के लिए बहुत बेस्ट है। और उसके अलावा कोविड-19 में तो हम कह रहे हैं कि आप एंटीऑक्सीडेंट फूड लीजिए। एंटीऑक्सीडेंट फूड है क्या? Antioxidant food. In general, antioxidant neutralize free radicals that are generated in the body and prevent damage to cell proteins, lipids, and carbohydrates. Stable, fat-soluble, water-soluble. Antioxidants are nutrients that can slow oxidative damage to our body's tissue. Antioxidant can help prevent cancer and a range of other health प्रॉब्लम्स, यानी जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनके लिए एंटीऑक्सीडेंट फूड हमको चाहिए, हमें लेना है। अब इसमें लेना क्या क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। एंटीऑक्सीडेंट जो फूड है वो है आपका विटामिन सी, जो आजकल हमने सबसे ज्यादा सुना है, राइट। विटामिन सी के अलावा आपका जिंक है, आयरन है, B12 है एंड विटामिन डी। उसके अलावा आपके ओमेगास है। विटामिन सी हमने अभी तक जो सुन लिया है, इतना सारा जो हमें गवर्नमेंट ने, मीडिया ने डिफरेंट स्लाइड्स में बता दिया है,
वॉइस नहीं आ रही है क्या? अभी किसी का मैसेज आया है, वॉइस नहीं आ रही है? ठीक है आ रही है? ऑडिबल है और सब You ऑडिबल are audible. You are audible, Monica. ऑडिबल मैम You are audible. आ रहा है अब? आ रहा है हो गया? हो गया हाँ Physical activity are very less. What time exercise would done? How long? Okay. आप जो एक्सरसाइज कर सकते हैं, अभी जो क्वेश्चन आया है, देखो कोई भी चीज के लिए हमें अपना टाइम खुद निकालना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले अगर आप कहीं पे भी सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको सबसे पहले जरूरी है टाइम मैनेज करना। और टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले है आपका दिनचर्या, यानी आपका डे मैनेज करना। डे मैनेजमेंट होता है आपका ब्रेकफास्ट से पहले और आपका एक्सरसाइज, आसन, जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी है उसका शेड्यूल आपको डे आवर्स में, यानी दिनचर्या, यानी आपका जो सुबह उठने से लेके नहाना, आपका जितना भी नित्य कर्म है वो करना, पूजा वगैरह करने तक, ब्रेकफास्ट के टेबल तक, जितना भी एक पर्टिकुलर शेड्यूल है, आयुर्वेदा में पूरा एक शेड्यूल है, उसमें 15 से 17 पॉइंट्स बताए गए हैं। टाइम क्योंकि बहुत शॉर्ट है, हमारे पास 10-20 मिनट रह गए हैं तो हमें उसको कवर करना है, तो मैं वो शेड्यूल ना बताकर आपको इतना क्लियर करूंगी कि आप प्लीज उस जो टाइम को आप फॉलो करना चाहते हैं वो आप सुबह करिए। आप सिर्फ 5 मिनट दीजिए अपनी हेल्थ को, लाइक डीप ब्रीथिंग 2 मिनट कर लीजिए, 3 मिनट अपना एक्सरसाइज कर लीजिए। अगर आपको सूर्य नमस्कार आता है, वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आप ताड़ा से मतलब स्ट्रेचिंग कर लीजिए, अपने आप को कहीं पे भी ट्विस्ट कर लीजिए कंफर्टेबल। मैंने वही बोला कि अगर दोबारा कभी सेशन हुआ तो मैं आपको वही चीजें सिखाऊंगी एक्सरसाइज में जो आप अपने रूम में, इनफैक्ट अपने ऑफिस में कर सकते हो। हम चेयर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं खड़े होकर, सिर्फ एक आपका छोटे से कैबिन में आप अपने आप को फिट रखने के लिए वर्कआउट कर सकते हैं। तो उस पर हम जल्दी बात करेंगे। आई एम वेजिटेरियन, द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12 डी। ये अभी मैं सारे सोर्सेस आपको शो कर रही हूँ। आपका नॉर्मली ग्रीन टी 3 बार, यस ग्रीन टी 3 बार ही ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट के जो हमारे पार्ट्स हैं वो बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हमें बहुत सारी चीजें खानी है, सिर्फ एक ही चीज पे हमको डिपेंड नहीं रहना है, तो हमें बहुत सारी चीजें खाते हुए उसको कवर करना है। नेक्स्ट, एंटीऑक्सीडेंट के बाद हमारी जो नेक्स्ट हम स्लाइड आपको शो कर रहे हैं वो है आपका जितना भी आपका फूड पार्ट आपको लेना है वो, आई थिंक ये शो हो रहा है आपका स्क्रीन पे। Depression affects many people and it can be life-changing. Medical treatment and counseling can often help relieve symptoms, but lifestyle remedies such as helpful diet can also boost a person's well-being. देखिए, मेडिसिन सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकती है, वो आपका जितना भी एंटी सप्रेशन है वो आपका क्या करेगा, माइंड को, ब्रेन को एक बार थोड़े टाइम के लिए, जब तक मेडिसिन का इफेक्ट है तब तक कंट्रोल करेगा। जब वो कंट्रोलिंग हट जाती है तो पर्सन ओवर हाइपर हो जाता है। आप इस चीज को कभी देखिएगा, ये ऑलमोस्ट होता है कि जब भी कोई पर्सन डिप्रेशन की मेडिसिन, एंजाइटी की मेडिसिन ले रहा है या किसी तरह की भी नर्वस प्रॉब्लम ले रहा है, जब तक उस डोज का आपका एक पार्ट है, 6 से 7 घंटे की डोज की रेशो होती है, उसके बाद हमेशा वो जैसे उसका इफेक्ट कम हो रहा है वो पर्सन ओवर हाइपर होने लग जाता है। और मेडिकली क्या कहा जाता है, मेडिकली जब आप दोबारा काउंसलिंग के लिए डॉक्टर के पास जाते हो, आप किसी भी साइको ट्रीटमेंट के लिए किसी भी काउंसलर के पास जाते हो, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो, तो वो आपकी डोज को कम करने की जगह बढ़ा देता है कि आप ये नहीं, ये मेडिसिन ले लो, अब इसका इफेक्ट नहीं आएगा, इसका आ जाएगा। जब ये इफेक्ट आता है वो नेगेटिव ही आएगा, ये डायरेक्ट आपका किडनी को, लीवर को, इनफैक्ट आपके रेस्ट ऑफ द जितने भी ग्लैंड्स है हर ग्लैंड को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से कई बार लोगों में पुट ऑन वेट ज्यादा होता है। लाइक डिप्रेशन का एक जगह कोज जो है लाइफस्टाइल में वेट पुट ऑन भी, कुछ लोगों का वेट बहुत कम होता है, वो वेट बहुत ज्यादा होता है, लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स बहुत अजीब होते हैं, उससे भी पर्सन डिप्रेशन में चला जाता है। तो हर इंसान की एक ब्यूटी है, वो उसको सब बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना चाहिए। पतले भी बहुत सुंदर लगते हैं और मोटे भी बहुत सुंदर लगते हैं। अगर हमने अभी तक जितने भी अच्छे कोरियोग्राफर देखे, दे आर वेरी हेल्थी, ये हम देख सकते हैं। जो लोग बहुत अच्छे डांसर्स हैं कितने हेल्थी हैं, बट दे आर फिट, तभी वो इतने बड़े बड़े आपको स्टेप्स सिखा सकते हैं। उनको मेडिकली प्रॉब्लम है नो डाउट, बट वो फ्लेक्सिबल तो है ही। अगर वो मोटे हुए किसी ना किसी बीमारी की वजह से ही हुए हैं, उनका लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं हर्ट किसी तरह से डिस्टर्ब है। नाउ यहाँ पे मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो अभी तक जिनके क्वेश्चन थे उनको मिल गया होगा, वेजिटेरियन सोर्स एंड ऑल।
विटामिन डी सन एक्सपोजर, यानी सुबह जो आप अपना सन बाथ लेते हो, इसकी टेक्निक में ये सारा बताने के बाद बताऊंगी स्लाइड हटाकर। और फिश ऑयल जो कैप्सूल्स आते हैं वो आप ले सकते हैं, वो आपका मेन पार्ट है विटामिन डी का। बट कुछ तो बिकॉज दे आर वेजिटेरियन तो वो डायरी आपका डेयरी प्रोडक्ट्स है वो ले सकते हैं। बट डेयरी प्रोडक्ट्स लेने में इस चीज का ध्यान रखना है कि धूप में आपका दूध कभी भी उससे रिलेट ना करे, यानी आप जब दूध को स्टोर करते हो उस पर सनरेज नहीं आने चाहिए, दैट एट द टाइम इट्स अ बेनिफिशियल फॉर यू। अगर वो फ्रिज में चला गया है यानी किसी रेस से कनेक्टेड हो गया है, आपने बॉईल किया तब तक ठीक है क्योंकि आपने सिंगल बॉईल किया है, आप उसको रीहीट करोगे या रीबॉईल करोगे तो वहां पे आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा, राइट। यानी एक बार अगर आपने बॉईल कर लिया है तो आप उसको तब ले लीजिए या फिर आप उसको बाद में ले लीजिए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, बट उसके अलावा नहीं। यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन आए मैं एक बार इनको भी साथ में ले लेती हूँ, अभी नहीं ओपन हो रहा, 2 मिनट रुक के स्लाइड के बाद लेते हैं। उसके बाद है नॉन वेजिटेरियन में आपका लीवर है, बीफ लीवर। हम बीफ जनरल मना करते हैं तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करिए। इनफैक्ट सोया प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, सोया की जो वो आती है सीड्स आती हैं उससे मिल्क बनाकर वो लीजिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओमेगा 3 आपका सीड्स में मिलता है, बहुत अच्छा है। फ्लैक्स सीड्स है, इसमें फ्लैक्स सीड्स 2 बार रिपीट हो गया है बाय मिस्टेक, फ्लैक्स सीड्स की जगह आपका आना था सनफ्लावर सीड्स, तो आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड ऑयल लिखा हुआ है, फ्लैक्स सीड ऑयल सनफ्लावर सीड्स आएगा। चिया सीड्स आजकल बहुत इन है, मतलब सुनने में बहुत ज्यादा आ रही है, आप ले सकते हैं। वॉलनट्स आप ले सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिए इन सारी चीजों को सोक करके लीजिएगा। और जो आपकी सीड्स है वो आपकी 1 टीस्पून से ज्यादा नहीं लेनी है, और हमेशा जरूरी नहीं है आप इसको चबा के खाएं, आप इसको अपना रायता में मिक्स कर सकते हैं। आप अगर शेक बना रहे तो शेक में भी मिक्स करके ले सकते हैं। इट्स नॉट एन थिंग कि मुझसे चबाई, कुछ लोग कहते हैं चबाई नहीं जा रही, कैसे खाएंगे, कूट के खाएं, मत टेंशन लीजिए, आप अपना छाछ में अपना रायता में मिक्स करके ले लीजिए, तब तो आप खा ही सकते हैं। नेक्स्ट है B12 का, आपका डार्क लीफी वेजिटेबल से B12 बहुत अच्छा मिलता है। एंड प्लीज डोंट माइंड, हमारी बॉडी B12 खुद प्रोड्यूस करती है। B12 की कमी तब होती है जब हम अपनी बैड हैबिट से अपनी बॉडी को हर्ट करते हैं, नुकसान देते हैं। अगर हम अपनी बॉडी को नुकसान नहीं देंगे किसी भी चीज से, यानी जो मैं चीजें आपको बता रही हूँ, जो चीजें अवॉइड करनी है वो अगर नहीं करेंगे तो हमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में कम होते हैं। उसके अलावा फ्रूट्स, जूसेस, नट्स, बीन्स, होल ग्रेन्स, इन सब से आपको B12 अच्छा मिल जाता है, लेकिन लीफी वेजिटेबल से ज्यादा अच्छा मिलेगा। जिंक हमारे लिए बहुत जरूरी है और ओमेगा भी इसमें बहुत अच्छे हैं, तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए। प्रोबायोटिक में योगर्ट यानी आपका जो कर्ड है, कर्ड समर्स में सबसे ज्यादा लेना है। आप मैंने स्टार्टिंग में ही बोला एटलीस्ट दिन में 2 बार जरूर लीजिए। अमाइनो एसिड्स यानी प्रोटीन का एक फॉर्मिंग है जो आपको स्प्राउट से मिलता है, यानी कोशिश कीजिए कि आपका एक जो मील है वो स्प्राउट्स के बेस पर आए। नेक्स्ट स्लाइड मेरी है अवॉइड, क्या क्या खाना आपको अवॉइड, क्या क्या चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। अवॉइड करनी है हमें अल्कोहल, रिफाइंड फूड, प्रोसेस्ड ऑयल, कैफीन ड्रिंक, लाइक मैंने लगातार बोला आपको चाय कॉफी नहीं लेना है। कोला ड्रिंक्स यानी जितना भी सोडा वाले मैक्सिमम ड्रिंक्स लेते हैं वो सारी आपको नहीं लेनी है। उसके अलावा आपका व्हाइट पॉइजन यानी आपको किसी भी तरह का नमक, चीनी, मैदा ये नहीं लेना है, टोटली आपको जो है वो कवर करना है, वो आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो हमें जो भी करना है मतलब किसी भी तरह से व्हाइट पॉइजन कट आउट कर दीजिए टोटली, मैक्सिमम जितना कर सकते हो। एटलीस्ट आप मैदा तो कट आउट कर सकते हैं, बहुत जरूरी है। नमक का रेशो धीरे धीरे कम कर दीजिए, चीनी का रेशो कोशिश करिए धीरे धीरे आप कम करिए, बट जरूरी है। अल्कोहल जो लोग लेते हैं उनके लिए, बिकॉज एक एजिंग के बाद डॉक्टर्स खुद प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसके लोकल लेने के लिए डॉक्टर्स भी मना करते हैं, नहीं लेना है। और उसको विद सैलेड या स्प्राउट्स दीजिए, और मील साथ में आफ्टर अल्कोहल कभी भी अगर आप लेते हैं कोई पर्सन तो उसके साथ हमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए, उसके बाद खाना नहीं लेना है। रिफाइंड फूड यानी जितना भी व्हाइट फ्लोर वाला है फूड नहीं लेना है। प्रोसेस्ड फूड, पैक फूड यानी पैकेट में हम लगातार जो चिप्स वगैरह खाते हैं, बहुत सारी कुकीज खाते हैं, नमकीन वगैरह स्टोर खाते हैं, कोशिश करिए क्वांटिटी कम से कम ले, जितना कम लेंगे ना उतना हमारे लिए बेटर है।
और जितना ज्यादा इनका इंटेक करेंगे उतना हमारे लिए प्रॉब्लम है। और डिप्रेशन में तो मैंने क्लियर मना कर दिया कि अवॉइड कीजिए। हाँ, डिप्रेशन में एक चीज जरूरी है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है, जब डिप्रेशन पर्सन को होता है ना, तो वो क्या कहता है कि मुझे यही चीज खाना है, स्टिक ऑन दैट, तो उसके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा है। तो हमें उसकी जो काउंसलिंग है, उसकी काउंसलिंग एक हमें डाइट काउंसलर के साथ भी करानी चाहिए, साथ के साथ, ताकि वो उसको अवेयर कर पाए कि ये फूड से क्या है। क्योंकि एक न्यूट्रिशनिस्ट का, एक डाइट काउंसलर का चीज को समझाने का तरीका नॉर्मल पर्सन से बहुत ही अलग होता है। तो हमें उसको लेके साथ में चलना है। यहाँ पे मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड बता रही हूँ बिकॉज हमारे पास टाइम अब बहुत कम हो गया है। अदर हेल्पफुल टिप्स, आपको एटलीस्ट 150 मिनट्स घर के बाहर फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करनी है वीक में रोज। बट ये है कि इस टाइम पर हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने घर में ही कुछ वॉक कर लीजिए ना, कुछ एरिया सिलेक्ट कर लीजिए कि हमें चलना है। 150 मिनट बहुत सारे मैंने बताए हैं, राइट, करीब आपका 2.5 घंटे के करीब आ गया। स्टार्ट आप 15 मिनट से कीजिए, ये मैंने मैक्सिमम टाइम बता दिया। 15 मिनट बहुत इनफ है, आप स्टार्टिंग वहां से करिए। अभी आपके पास बालकनी है, टेरिस पे, जहां पे भी है वो करिए। अगेन अवॉइड, मैंने बोला अल्कोहल, अदर सब्सटेंसेस, अदर यानी आपको स्मोक नहीं करना है। जो लोग जर्दा वगैरह तंबाकू खाते हैं वो नहीं लेना है। एटलीस्ट 7 से 8 घंटे जरूर सोना, बहुत जरूरी है। नींद, अगर नींद आप नहीं लेंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम होता है, ब्रेन काम डाउन नहीं होता है। और प्लीज ब्रेक में नींद नहीं लेना है कि मैं 3 घंटे सो के काम कर लूं फिर 3 घंटे सो जाऊं, तो वो हमारी बॉडी के लिए साइकोलॉजिकल भी ठीक नहीं है और हमारे ब्रेन के लिए भी ठीक नहीं है। गार्डनिंग में अपना टाइम स्पेंड कीजिए, जैसे स्टार्टिंग में पूछा गया था, यानी गार्डनिंग, अपने पौधों से प्यार करना सीखिए। बहुत प्यारे, बहुत मस्त होते हैं, मतलब जितना अच्छा उनको एंजॉय कर सकते हो ना, फील कर सकते हो, उतना करें। और मिट्टी खेलना, मिट्टी में जो बच्चे खेलते हैं ना, प्लीज मिट्टी में, एक्चुअल मिट्टी में खिलाइए, घर की मिट्टी में नहीं, गार्डन की मिट्टी में। टाइम ओवर हो रहा है, मैंने लास्ट लिखा है लाफ्टिंग योगा, तो प्लीज वो कर ले हम। और आई थिंक हमारे पास टाइम शायद थोड़ा कम ही है, तो मैं थोड़ा सा अगर जो क्वेश्चन है, इफ यू गॉट टाइम, आप मोनिका, तेरी कोई और भी है क्या इसके बाद मीटिंग? आई बिलीव 6 बजे है ना? नहीं, ये हमारा बस लास्ट स्लाइड है। तो हमारा आपकी कोई और मीटिंग है? थैंकिंग, मैं कह रहा हूँ आपकी कोई और मीटिंग भी है somebody के नाम? फिलहाल कोई मीटिंग नहीं है, मैं 15 मिनट भी दे सकती हूँ। ठीक है, फिर अगर कोई क्वेश्चन किसी से है तो ले सकते हैं। हाँ मोनिका, अगर तू मुझे होस्ट बना देगी ना, मुझे कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो किसी ने क्वेश्चन पूछ लेगा तो मैं उसे मैं अनम्यूट कर दूंगा ना। आप मुझे होस्ट बना दो प्लीज। तो मुझे अनहोस्ट कैसे करना है, मुझे एक बार प्लीज मुझे होस्ट बना देना, यू मेक इट, आप होस्ट बताएंगे ना आपको। आप पैनलिस्ट में जाओगे ना, तो आप मेरे पे मोर, जहाँ पे लिखा हुआ है ना मोर पे, वहां पे होस्ट बना देना, मोर लिख के, चाहे मोर लिखा हुआ है ना मेरे पे, नॉलेज ट्री पे क्लिक करके पैनलिस्ट पे जा। मेरे पास जो मोर आ रहा है उसमें लाइव फेसबुक वगैरह यही चल रहा है। नहीं मैडम, वो नहीं, इधर ऊपर पैनल, आप पार्टिसिपेंट्स में जाओ ना, पार्टिसिपेंट्स में जाओ। हाँ, पार्टिसिपेंट्स हैं। नॉलेज ट्री नजर आ रहा है, पैनलिस्ट 4 पैनलिस्ट आ रहे होंगे ना। आप प्लैनेट्स आ रहा है, म्यूट है सारे, प्लैनेट्स, नॉट प्लैनेट्स, नहीं, पार्टिसिपेंट्स में जाएगी ना, पार्टिसिपेंट्स में जाएगी, पार्टिसिपेंट्स में। हाँ, एक सेकंड, हाँ फिर नॉलेज ट्री में जाएगी, नॉलेज ट्री में जाके जहाँ पे, यहाँ पे म्यूट लिखा हुआ है, आगे मोर लिखा हुआ, मोर को क्लिक करेगी तो होस्ट बना देगी, मेरे को होस्ट बना दे। एक मिनट, म्यूट ऑल के बाद इन म्यूट ऑल नहीं, मोर लिखा हुआ है नॉलेज ट्री के, मोर के आगे मोर को क्लिक करेगी तो होस्ट बना दे मेरे को, बस मोर पे क्लिक करेगी तो कहेगा, उसमें बहुत सारे अलग ऑप्शंस आ रहे हैं, तो होस्ट लिखा हुआ ना, मेक हिम होस्ट। सॉरी बट मुझे होस्ट का ऑप्शन नहीं मिल रहा। चल छोड़ रहने दे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गौर साहब छोड़ दो, गौर साहब मैं बताता हूँ आपको, मोनिका इज माय सर बना सकते, मैं कैसे गौर सर आपको प्लीज बना दे तो बेटर। नहीं कोई दिक्कत नहीं। गौर साहब, मोनिका इज माय कजन एक्चुअली, मेरी मासी की लड़की है और शी इज अ वेरी गुड डॉक्टर एक्चुअली, दैट्स व्हाई माय मदर केम एंड मेरी छोटी मासी की लड़की है ये, तो रादर, और मैंने इसे बोला कि पहले बताएंगे नहीं, पहले तो अपना सेमिनार कर ले, उसके बाद बताऊंगा कि यू आर माय, शी इज माय कजन एक्चुअली। तो दैट्स द थिंग, माय मदर केम, शी सेड कि ये भी 2 नंबर अपने घर में, मैं भी अपने घर में 2 नंबर हूं, दैट्स द थिंग। So that's why my mama is pointing her to as 2, कि ये भी 2 ये भी 2 है, that's the thing. And what's there any question you want to ask? I think she is very happy to see me. Yeah, yes. Anyhow. नहीं मैंने प्रोफाइल पढ़ा, I am very happy that Monica's qualification is par excellence and she is doing so well, and the way she explained things.
सर ऐसा ना, ये शी इज फार एक्सीलेंस, आई एम जस्ट चार्ट अकाउंटेंट राइट, तो एक्चुअली शी इज डूइंग मेनी प्रोग्राम्स हियर एंड देयर, तो मैंने कहा बेटा तुम मेरे साथ क्यों नहीं कर रही प्रोग्राम, तो हमने ना 4 दिन पहले कनेक्ट किया कि लेट अस डू इट लाइक दिस। हमारा एक अपना फैमिली का एक नान का ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें मेरी वाइफ नहीं है, इसके हस्बैंड नहीं है, तो नान का एक ग्रुप बनाया है हमने सब कुछ, तो कि हम आपस में बहन भाई आपस में मजाक करते रहते हैं, तो मैंने कहा डू यू कनेक्ट विद अस, हम ऐसे प्रोग्राम क्यों नहीं बनाते हैं, तो डू इट। तो पहले हम सुबह का बना रहे थे सर, आज सुबह का, तो मॉर्निंग में सुबह हमारा टारगेट था योगा करेंगे, फिर मैंने कहा यार 6 बजे कौन उठेगा, तो एक्चुअली शी इज ना 2-3 टीम पे प्रोग्राम थे इसके, तो मैंने कहा यार तू ऐसा कर, तू 6 बजे बोल रही है, 6 बजे मैं उठ नहीं पाऊंगा, फिर दिक्कत आएगी, तो मैंने कहा तो 4 बजे प्रोग्राम करते हैं। हम थोड़े से पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं, काफी लोगों के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। एक है इसमें, आई स्वेट अ लॉट सो crave for salt, अच्छा, I feel better after having salt, okay, मे भी हो सकता है आपको लो बीपी का प्रॉब्लम ना हो, लास्ट में सद्दू लिखा हुआ है आपका सरनेम, आपको हो सकता है लो बीपी का प्रॉब्लम ना हो, उस कंडीशन में आपको नमक लेने के बाद बेटर होता है, प्लीज कंटिन्यूस अपना ब्लड प्रेशर चेक कराइए, अगर ये पार्ट आपका हो रहा है तो इट्स नॉट एंड गुड, क्योंकि कोई भी व्हाइट पॉइजन या कैफीन लेने के बाद इफ यू फील हेल्थी तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, यानी आपकी बॉडी ओवर एसिडिक हो गया है, तो आपको वो चीज अवॉइड करिए, वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए बाद में प्रॉब्लम करेगा। नेक्स्ट, उसके अलावा हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, चिल्ड्रन प्रेफर चॉकलेट, चिप्स, आइसक्रीम, अवॉइड ग्रीन टी एंड यस, एक्चुअली क्या है, हम लोग ना बच्चों को खुद हैबिट डालते हैं, आप छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसका बहुत ही बेस्ट ऑप्शन देती हूँ, हम लोग स्टफ चपाती खिला सकते हैं बच्चों को, हम लोग एक काम और कर सकते हैं, हम बच्चों को ना कलरफुल चपाती, जैसे अब कोविड का टाइम है तो बच्चों को कलरफुल चपाती से इंट्रोड्यूस कराओ, लाइक ग्रीन चपाती, रेड चपाती, उसके अंदर क्या है, आप पालक बॉईल करके चपाती बना सकते हो, आप टमाटो मिक्स करके चपाती बना सकते हो, आप कद्दू का चपाती बना सकते हो, तो उनको धीरे धीरे फ्लेवर भी आएंगे कि इसमें ये फ्लेवर है, तो नेक्स्ट जब वो वेजिटेबल डायरेक्ट लेंगे ना तो वो खा पाते, ये मैंने खुद भी ट्राई किया है, बट इट्स टू गुड। हाँ, पिज्जा वगैरह की बेस पे हम थोड़ा सा उसको चेंज करके बेस को, लाइक आपके पास अगर व्हीट ब्रेड, प्रॉपर व्हीट का जो ब्रेड होता है वो लेके उस पे आप सूजी के बेस से भी वो बना सकते हैं, मतलब उसको बेस बना के, जैसे उत्पम बनता है वो करके उसको आप डिफरेंट स्नैक्स की फॉर्म में बच्चों को अगर सर्व करें तो वो उनको बहुत इंटरेस्टिंग होता है, हमें थोड़ा सा ना उसमें क्रिएटिविटी करना पड़ता है, लाइक उसको सीजनिंग थोड़ा सा अच्छा अगर हम कर दें तो बच्चे वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके अच्छे से खा लेते हैं। थैंक यू भाटिया जी, थैंक्स अ लॉट एंड वंडरफुल, थैंक यू। मोनिका अगर Q&A सेक्शन में देखेंगे तो क्वेश्चन है, मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन, हाँ जी बताइए। इसमें लिखा हुआ है हरीश भाटिया जी का क्वेश्चन है, मैडम कोई क्वेश्चन नहीं है, हरीश भाटिया जी का क्वेश्चन है, कैन मैडम एनी स्पेसिफिक एक्सरसाइज फॉर पीपल विद इंसोम्निया? राइट, एक आपका आंखों की ज्योति कैसे बढ़ाए उसके लिए भी है, ऊपर चले गए वो क्वेश्चन शायद सारे। अच्छा, ओके। और एक प्रवीण कुमार बंसल जी का है, प्लीज टेल व्हाट इज द कॉज ऑफ जेनेटिक एसिडिटी इवन दो आई अवॉइड एवरी फूड व्हाट यू सजेस्टेड एंड आल्सो अवॉइड फ्राइड। एक सेकंड, मैं एक ही क्वेश्चन नीचे से लेना स्टार्ट करती हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं। आजकल वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, फिर हम सुबह उठने के बाद गार्डन और वो ठीक है, उसके बाद हमें बैक पेन बहुत होता है, तो हम लोग, मैं आपको कुछ स्पेशल ट्विस्टिंग एक्सरसाइज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ नितिन भैया से कि दोबारा एक सेशन हम लोग प्लान कर लेंगे जिसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे लोगों के लिए हम एक्सरसाइज बता दें कि जिनका वर्क फ्रॉम होम ज्यादा चल रहा है या फिर जिनका ऑफिस का वर्क ज्यादा रहता है, क्योंकि चेयर पे सिटिंग ज्यादा रहता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, जब आप सुबह उठते हैं, बेड पे होते हैं, तो अपनी बैक को ट्विस्ट, जैसे टॉवल ट्विस्ट करते हैं ना, आपका अपर एरिया जो है, कमर से ऊपर का जो एरिया है वो आप राइट साइड पे मूव करिए और कमर से नीचे का एरिया जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव कीजिए, यानी टॉवल जैसे घुमाते हैं बहुत हल्के से, लाइक दोनों हाथों को इस तरह करके एक बार ऐसे ट्विस्ट किया और एक बार ऐसे ट्विस्ट किया। अभी मैं बैठ के कर रही हूँ, वैसे आपको लेट के करना है, आप नीचे से बिल्कुल सीधे हैं और लेटे लेटे आपका जो लेग्स है वो राइट में गए और अपर का पार्ट लेफ्ट में, इस तरह से रिवर्स साइड पे दोनों तरफ जाएगा। उसके बाद आप उठेंगे तो आपको बैक में पेन कुछ कम होगा। दूसरा, आप अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लगातार आप बैठे रहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि 30 मिनट्स के बाद एटलीस्ट 5 मिनट को वॉक कर लीजिए और कोशिश कीजिए उस टाइम पर आप, क्योंकि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ओवर सीटिंग है,
तो आप जो पानी भी पीजिए, जब भी आप पानी पीजिए तो जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं ना कागासन में बैठकर, ये सब स्पेसिफिक नेम ऑफ आसना कागासन, उसमें बैठ के कीजिए। उससे क्या है आपको बाउल मूवमेंट में भी ओवर सिटिंग की वजह से प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि समटाइम उसी की वजह से बैक में प्रॉब्लम ज्यादा होती है, राइट। नेक्स्ट इसके ऊपर जो क्वेश्चन है आपका वो है संदीप जी का, इफ वी फील समवन इज अंडर डिप्रेशन हाउ टू हील हिम। संदीप जी मैंने वही बताया कि हम लोगों को बहुत जरूरी है उसका काउंसलिंग, उसका जितना भी लाइफस्टाइल, एकदम किसी पे बहुत ज्यादा प्रॉप नहीं करना कि आप ये करिए ये करिए ये करिए। हमेशा सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि उसका डिप्रेशन का रीजन क्या है। अगर आप उसका डिप्रेशन का रीजन जो मैंने आपको इतने सारे बताए इनमें से कुछ ना कुछ निकलेगा, वो आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए कि कैसे उसको आप चेंज कर सकते हैं। लाइक मैंने बोला गार्डनिंग में, लास्ट मैंने बोला गार्डनिंग कराइए, जितना ज्यादा करा सकते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, अच्छे से कराइए, क्योंकि गार्डनिंग से बेटर कुछ नहीं है, राइट। और उसके अलावा और चीजों में जो उसमें इंटरेस्ट आपको लग रहा है उसका इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, तो आप उस चीजों में इंटरेस्ट करिए जिसमें वो कभी उसने कोई एक्टिविटी किया ही। हाँ रेगुलर काउंसलिंग की जरूरत है, बट ओवर इंस्ट्रक्शंस मत दीजिए उसे, क्योंकि ऐसा पर्सन इस टाइम पे वो डिप्रेशन में जाता है कि मुझे और ज्यादा बार बार क्यों समझाया जा रहा है, राइट। तो हमें बहुत ज्यादा उनको नहीं समझाना है। कैन आई हैव योर नंबर? श्योर, आप ले सकते हो। मेरा उसमें वेबिनार पे भी शायद मेंशन है, वेबिनार के पोस्टर पे नहीं है तो आई टाइप इट हियर, आप ले सकते हो। मैंने नंबर अपना एंटर कर दिया है, आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बस प्लीज व्हाट्सएप कीजिए क्योंकि ऑलमोस्ट मैं कॉल जल्दी नहीं उठाती हूँ, मेरा शेड्यूल भी बहुत बिजी हो जाता है पेशेंट के साथ। मोनिका जी वंडरफुल प्रेजेंटेशन, थैंक यू। और मोनिका Q&A सेक्शन भी देख ले मोनिका। हाँ जी Q&A सेक्शन भी देख ले। Q&A सेक्शन होगा ना, 3 क्वेश्चन है उसमें। चैट के बगल में ही Q&A में चैट के साथ ही है ना Q&A सेक्शन है। हाँ मुझे मिल गया, उसमें भी मिल गया। उसमें लिखा हुआ है स्पेसिफिक एक्सरसाइज फॉर इंसोम्निया। यस, इंसोम्निया के लिए जो मैंने आपको ओम चैंटिंग बोला है, आप प्लीज ओम चैंटिंग करिए। और ओम चैंटिंग जैसे मैंने बताया कि आप सुबह के टाइम पे कीजिए, वो बेटर है कि आप ओम चैंटिंग जो है वो आप सोते टाइम करिए। बेड टाइम पर जब आप लेटने लगते हैं तो 3 बार ओम चैंटिंग कीजिए। और जैसे मैंने बोला कि आप वो जो एरिया मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था उसको विजुअलाइज कीजिए। अब वही सेम एनवायरनमेंट आपको लेट के देखना है। और जब आप पीसफुल होगा ना, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा नेगेटिव तो नहीं सोच पाते, बट यहाँ पे जब एक बहुत अच्छा एक प्लेजेंट फीलिंग की हाँ हम मंसूरी पे उठे हुए हैं, हम कुल्लू मनाली हैं, हम स्विट्जरलैंड में गए हुए हैं, मतलब वट एवर जो प्लेस आप एक्चुअल जाना चाहते थे उसको इमेजिन करें, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छा ओम चैंटिंग के साथ अच्छी नींद आ सकती है। इससे बेस्ट आपके लिए फिलहाल कुछ नहीं हो सकता है। और उसके अलावा है आपका प्लीज टेल व्हाट इज द कॉज ऑफ जनरेटिव एसिडिटी इवन सो आई अवॉइड एवरी फूड। ओके, आप जितना भी फूड आप अवॉइड करते हो बहुत अच्छी बात है, बट इतना ध्यान रखिएगा कि कुछ चीजें एसिडिक की आपकी जेनेटिक भी हो सकती है। हो सकता है आपके जो 5 एलिमिनेशन है वो क्लियर नहीं है, लाइक यूरिनेशन, स्टूल, स्वेट, पसीना, ब्रीथिंग और टीयर, क्योंकि रोना भी बहुत जरूरी है। मैं अपना फेसबुक का पेज का नाम भी यहाँ पे मेंशन करी हूँ, मेरे ही नाम से है, आप उस पर अगर चेक करेंगे तो वहां पर आपको जो है रोने के ऊपर आपको प्रॉपर एक टॉपिक मिलेगा। वो जो नेम है वो यही है, डॉक्टर मोनिका नेचुरोपैथ कम न्यूट्रिशनिस्ट। तो आपको आराम से उसमें मिल जाएगा, आप उसमें चेक करिए। वहां पे मैंने स्पेशल मेंशन किया कि रोना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, मतलब फालतू का नहीं बट थोड़ा जरूरी है। हम लोग ना योगी क्रिया जब कराते तो त्राटक कराते हैं। त्राटक में क्या, एक पॉइंट पे एक ज्योति को देख के ना आपको कॉन्टिन्यूस जो है वो आंसू आपके निकाले जाते हैं, टीयर ग्लैंड एक्टिव कराया जाता है। जैसे लाफिंग योगा बोला, उसमें लोगों को जबरदस्ती हंसाया जाता है। तो ये कुछ योगिक एक्टिविटीज है, बहुत जरूरी है। और अगर आप ये नहीं प्याज काट लें, क्या कर ले, रोने के लिए प्याज काटें, क्या करें, मतलब प्याज काटा करें, प्याज काट लें, मतलब प्याज काट लें उससे रोना आ जाएगा या नहीं? प्याज काटने से एक्टिव नहीं होता है। प्याज काटने से तो ना आपका जो एक्टिवेशन थोड़ा बहुत चल रहा है दैट्स ओके, बट उसमें क्या आपका ब्रेन फंक्शन नहीं करता, थोड़ा सा फंक्शनिंग करना भी साथ में जरूरी है। तो बीवी को बोले तंग करे, बीवी को बोले तंग करे, कुछ डिमांड इस तरह ही करे ताकि हम पूरी नहीं कर पाए। मैं कुछ कह नहीं सकती, नो कमेंट फॉर दैट, मेरे पे भी अलाउ जाएगा।
नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है आई डू योगा अबाउट 45 मिनट्स, गार्डनिंग हाफ एन आवर, वेरी गुड, एंड वॉक 45 मिनट्स, अवॉइड ऑल फूड, वेरी गुड, एंड लॉट ऑफ गैस, राइट। मैंने आपको, आपका ही ऊपर क्वेश्चन है, मैंने इसलिए आपको आंसर पहले ही दिया कि आपके जो ये 5 एलिमिनेशन है, यू प्लीज चेक आउट कि इनमें से कहीं पे भी कोई भी आपका ट्रबल तो नहीं है। अगर कहीं पे भी एलिमिनेशन आपका डिस्टर्ब है, लाइक अगर आप सारा दिन एसी में रहते हो, पसीना नहीं निकल रहा है, तो वो रॉन्ग है। बट आपने मेंशन किया कि आप एक्टिविटीज कर रहे हो तो पसीना निकल रहा होगा। बट अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, लगातार बैठे रहते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन और आपको डाइजेशन का ट्रबल होगा, तो उसकी वजह से भी आपको एसिडिटी और गैस्ट्रिक का ट्रबल हो सकता है। उसके अलावा आप अपने लिए एक चीज चेकआउट कर सकते हैं, आपको लगता है इनमें से सब करेक्शन है तो, कि आप जब खाना खाते हो वो कितनी जल्दी खा रहे हो या ओवर गैप दे रहे हो, क्योंकि मील में बहुत ज्यादा गैप देना और बहुत जल्दी खाना, ये दोनों चीजें जो है आपका एसिडिटी और गैस्ट्रिक, उसके लिए ट्रबल सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत ज्यादा सफर करता है। यहाँ पे हमारा मील का नहीं है स्लाइड, क्योंकि उसका टॉपिक नहीं था। हम लोग स्पेशल मेंशन करते हैं कि आपको 6 मील लेने, यानी 6 बार खाना खाना होता है, 3 बिग मील और 3 आपके स्मॉल मील होना चाहिए, यानी आपका 3 बार शॉर्ट, जिसमें आपका फ्रूट सैलेड ये और जो भी चीजें हैं आपका जो स्मॉल मील्स के एटलीस्ट खाने के 2 घंटे बाद रिपीट होना चाहिए। और खाना भी आपको अपनी भूख से हमेशा आधा खाना है। और रिवर्स करते हैं हम फ्लेवर आते हैं ना, राजमा चावल बहुत अच्छे लगे तो हम कहते हैं एक प्लेट की जगह 2 खा लेते हैं, और जो बाकी 2.5 है ना, आधी वाली, वो एडजस्ट कहीं कर लेते हैं। पेट हमारा है, पड़ोसी का थोड़ा लेकर आते हैं हम, तो कहीं पे भी एडजस्ट कर लेंगे। मोनिका बस बाद एक में वो मिनट, ट्रबल मोनिका करता है। एक मिनट मोनिका, ठीक है, वी तो आर हम लोग सेशन को ओवर करते हैं। एक मिनट मोनिका बस मोनिका, वी आर ऑनर्ड दैट प्रवीण जी जो आईटीटी रिटायर हुए हैं वो हमारा सेशन सुन रहे हैं। सर थैंक्स अ लॉट। और सर एक्चुअली क्या है, वो होस्ट वाला एक्टिव नहीं है मेरे पास, इट इज विद मोनिका, so it is our honor that you came here to listen knowledge tree and Monica especially. Thanks a lot. I'm sorry मैं आपको unmute करके पैनलिस्ट में लेके आ पा रहा, और thanks a lot for joining us sir. Thanks a lot. प्रवीण जी का बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग रहा। तो प्रवीण जी मैं तो कहूंगा एक बार बीटल भी चेक करा लीजिए। yes yes yes. जरूर सर, प्लीज सारे ब्लड टेस्ट कराइए और रिपोर्ट भेज दीजिएगा। मोनिका बहुत अच्छा लगा। मोनिका बताता हूँ, मैं तो बताता हूँ क्या है कि जैसे आप डॉक्टर हो ना, वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आईटीएटी हमारे यहाँ ट्रिब्यूनल होती है, राइट? आई डोंट नो, मुझे पता तेरे को आइडिया नहीं होगा। ट्रिब्यूनल इज समथिंग लाइक दिस कि हाई कोर्ट से नीचे, और ट्रिब्यूनल इज बिग थिंग फॉर अस, राइट? और वहां पे वाइस प्रेसिडेंट होना, इसका मतलब है कि यू हैव बीन एक्टिंग एज अ जज ओवर देयर फॉर सो मेनी पीरियड। दैट्स व्हाई मैंने तेरे को टोका था, सॉरी, इसलिए बोल रहा हूँ। इट्स सच अ बिग थिंग फॉर अस दैट प्रवीण जी केम ओवर हियर, सिमिलर टू सिविल कोर्ट। यस, इट्स मोर लाइक अ सिविल कोर्ट। और एक जज अगर हमें सुनने आ रहा है, तेरे को सुनने आ रहा रहता, इट्स अ वेरी बिग थिंग। थैंक्स अ लॉट। मैं तेरे को दोबारा सॉरी। एक्चुअली मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आपने मुझे इनवाइट किया तो मुझे खुद लगा कि बहुत अच्छी चीज है जहाँ पे मुझे इनवाइट, मैंने अपनी दो सेशन आज कैंसिल की है सिर्फ इसी के लिए, क्योंकि पहले हमारा मॉर्निंग का सेशन प्लान हुआ था, तो मैंने एक मॉर्निंग का सेशन अपना कैंसिल किया, और मेरा कल का ही लाइव था, मैंने वो आज कैंसिल किया, जो कि मुझे फिर 5:30 लॉग इन करना था, विच इज नॉट इजी, कि मुझे लगा कि सेशन का टाइमिंग बढ़ सकता है। तो बहुत अच्छा लगा, मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भैया कि आपने मुझे इनवाइट किया। बट मुझे Monica, thank you very much for you have changed the schedule. ज्यादा अच्छा लगा। यस सर, You have changed the schedule. We are grateful. In fact, नितिन ने मुझे मॉर्निंग के लिए बताया था आज, and then suddenly I received the message that it is 4 o'clock. So thank you very much for this. जी सर। राइट, अभी ना एक जस्ट क्वेश्चन आया है भैया, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमारा कोई नेक्स्ट सेशन बने, तो उसमें लिखा हुआ है कि सीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हम लोगों का सिटिंग वर्क बहुत ज्यादा होता है। तो कोई प्लान सून कि आपको सिटिंग में कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्लानिंग भैया को करना है, आई एम ऑलवेज देयर। तो मेरा ओपीडी से जैसे टाइम बनेगा मैं उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट मोनिका हम ऐसा करते हैं ना, हमने ना बीच में हमने बड़ाई बहुत करी। अच्छा, मैं एक बात और बता रहा हूँ, थोड़ा सा हम सीएस के साथ दिक्कत क्या आ रही है, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड-19, आई डोंट नो अबाउट डॉक्टर्स, आई डोंट नो अबाउट इंजीनियर्स, हम लोगों ने क्या किया ड्यूरिंग कोविड का ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने बहुत ज्यादा मेहनत करी, बहुत पढ़ाई करी। इन द सेंस ये सेशन आप देख रहे हो, ये सेशन हमारे रेगुलर चल रहे हैं, जब से हमारा कोविड शुरू हुआ है तब से लगातार। इट्स नॉट अस एक्चुअली, हमारा हर दिन 1.5-2 घंटे के हमारे वेबिनार्स हो रहे हैं, मेनी स्पीकर्स आर कमिंग। पर मुझे ना कहीं हो रहा है, वो जो आपने जो स्टार्टिंग में बात की थी, वो कंसंट्रेशन, अब लगता है यार इतनी सारी नॉलेज गेन कर ली, इतना कुछ अपने आप को इम्प्रूव कर लिया, अब इम्प्लीमेंट कहाँ पे करूं, क्लाइंट है नहीं,
मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि क्लाइंट है पर वो काम नहीं कर पा रहा, उसका पैसे नहीं है, उसका बिजनेस नहीं चल रहा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब थोड़ा थोड़ा मेरे को भी फील होने लग गया है कि यार कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो रहा, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा अब जैसे पहले जब शुरुआत में, गौर साहब याद है आपको, जब हम पढ़ते थे आप ये सेमिनार करेंगे, अब ये सेमिनार करेंगे, ये सेमिनार करेंगे, अब लगता है ठीक है, बंदा कहता है करा ले, वो ठीक है भाई, वो कहता मैं करूंगा, ठीक है करा दे, वो अगर नहीं करूंगा मैं ना कर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, दैट्स द थिंग। तो मेरा आपकी कंप्लेंट भी आ रही है साथ में कि आप लोगों को 9 बजे तक सेशन से फ्री नहीं करते हो। नहीं, दैट आई नो, पर मैं तो कुछ कह रहा हूँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। पर एक जो मुझे लग रहा है, मुझे खुद को फील हो रहा है, ये अकेले मेरे लिए नहीं हो रहा होगा, गॉड साहब को फील हो रहा होगा, बाकी सीएस को भी फील हो रहा होगा। यस, हमने 2-3 महीने बहुत पढ़ाई कर ली, सबने बहुत पढ़ाई कर ली, मैं एक अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, सबने बहुत पढ़ाई कर ली। अब एक जो डिप्रेशन लेवल जो सीएस में थोड़ा बहुत आने वाला है, आई डोंट नो, मतलब इसकी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है यार, इम्प्लीमेंट कैसे करें इसे। आप समझो बात, जब मैंने आपने बहुत कुछ गेन कर लिया, तो टारगेट क्या होता है, कहीं पे मैं इम्प्लीमेंट तो करूँ। यहाँ पे जो भी क्लाइंट आता है, फोन करता है, पैसे मांगो, पैसे है नहीं, वापस बात दिक्कत उसको भी है। बिजनेस की बात करो, क्या बिजनेस डाउन है, तो लगता है यार अब इससे कब मैं पैसे मांगूंगा और कब वो पैसे देगा। एंड ऑफ द डे काम करना कैसे हिसाब से, तो इस चीज को कैसे कोप अप करें, मोनिका फिर सम अप करेंगे एक बार, ये लास्ट थिंग आई जस्ट वांट टू आस्क यू, इसको सम अप कैसे। नहीं, मैं आपको एक छोटा सा चीज बता देती हूँ कि आप किसी भी चीज को जब अप्लाई करना चाहते हो, जैसे अगर हम चाहते थे, मैंने बोला योग, हम प्रेशर रिमूव करने के लिए मैंने बहुत छोटी छोटी चीजें बताई हैं आपको, जैसे आप आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लाइक अगर आपको कोई भी आपका टाइम, जब भी आप उठ रहे हो, इट्स नॉट लाइक कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे या कब भी उठे, आप प्लीज डीप ब्रीथिंग जरूर कीजिए, और उसके साथ ओम चैंटिंग, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है। अब उसका रीजन ये है कि आप जब ये दोनों चीजें जब आप करोगे, तो आपका ब्रेन बहुत रिलैक्स हो जाएगा। सुबह उठने का स्टार्टिंग में ब्रेन रिलैक्स है, रात को सोते टाइम करोगे तो भी आपको रिलैक्सेशन होगा। इन बिटवीन, जैसे मैंने बोला कि आप लोगों का सिटिंग वर्क बहुत ज्यादा, इनफैक्ट मेरा भी बहुत ज्यादा है, मेरी 7 घंटे की कंटिन्यूस ओपीडी होती है, तो समटाइम मुझे उठ नहीं सकती मैं, क्योंकि मेरे पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पेशेंट होते हैं, तो वहां से उठने का मतलब है कि हम समटाइम वी हैव टू स्किप अ मील आल्सो, पानी पीना टफ हो जाता है क्योंकि कोविड का सेशन चल रहा है साथ में। तो वी रियलाइज समटाइम्स कि हाँ, उसमें स्ट्रेस हमें भी होता है, बट वो हम लोग थोड़ा सा उसमें प्लान आउट कर लेते हैं कि लाइक आप कभी भी कोई भी आपको लगता है ओवर स्ट्रेस हो रहा है, तो लिक्विड्स बढ़ा दीजिए अपना इंटेक। बेस्ट वे है आपका, आप खाना जो सॉलिड है, सॉलिड फूड को कट आउट करके आप लिक्विड्स बढ़ा दीजिए। और लिक्विड में जो चीज आप इजीली कैरी कर सकते हो, आप लेमन इजीली कैरी कर सकते हो, आप वो कर लीजिए। आप कर्ड इजीली कैरी कर सकते हो, आप वो कर लीजिए। और आजकल हर चीज तो कहीं पे भी इजीली अवेलेबल होती है, बिकॉज आप लोग तो प्रॉपर दिल्ली से ही, तो हर जगह मार्केट्स वगैरह बहुत खुल चुकी है। इनफैक्ट यूपी में नहीं है, अब गाजियाबाद में इसका प्रॉब्लम होता है हमें अभी भी। बट द थिंग इज कि आप लिक्विड्स पे फोकस थोड़ा सा अच्छा कीजिए, बट शुड बी अ क्लियर, मतलब होममेड, ये क्लीन टाइप का होना चाहिए, पैक पे नहीं। लाइक हम फ्री टाइम में बैठे हैं तो हमने सॉफ्ट ड्रिंक ले लिया, नॉर्मल टी कर लिया, तो ग्रीन टी ले सकते हैं अगेन। तो और काढ़ा, जैसे भी आपने स्टार्टिंग में पूछा था, तो एक टाइम काढ़ा जो है वो आप सुबह पी के चले जाइए तो बेटर है। हाँ, एक मील जो आपका खाने का जो एक मील है, वो आप थोड़ा सा उसमें चेंज कर सकते हो। जो आपका एक मील है वो कोशिश कीजिए या तो स्प्राउट्स का कर दीजिए या फिर सैलेड का। उससे क्या है, ये भी आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाएगा, एंटीऑक्सीडेंट का पार्ट देगा, और आपकी ना जो हीट, क्योंकि सोचने से, वर्किंग से क्या है, आपका हीट फ्लो बहुत ज्यादा होता है, हॉट फ्लैशेस ज्यादा आते हैं, तो वो नहीं पड़ेंगे फिर आप। तो आप इसको थोड़ा थोड़ा ढंग से उसमें फॉलो अप कर सकते हैं। बाकी मैंने अपना नंबर मेंशन कर दिया है, पेज का डिटेल्स आप दे दिया है, तो कुछ भी क्वेरी हो तो आप मैसेंजर या मैसेज के थ्रू कभी भी पूछ सकते हो। और नितिन भैया, जब भी दोबारा आप हमें बुलाएंगे तो हम दोबारा आ जाएंगे। थैंक यू। और साहब, लेट अस कंक्लूड द थिंग्स। जी मोनिका जी, बहुत अच्छे ढंग से आपने इस पूरे सेशन को किया। मेरा मतलब 2 पार्ट्स जो थे, एक तो आपने जो इनहेल करने का जो आपने बताया, क्योंकि मैं भी गलत करता था, मुझे स्टमक इनहेलिंग थी, इट वाज रॉन्ग। तो 2 पार्ट थे, एक तो आपने भगवान और ओम, ये 2 चीजें बड़ी करेक्ट ढंग से भगवान का एक्सप्लेन कर दिया, और ओम की जो AUM, जो आ ओ और माँ, ये चीज जो आपने ब्रेक की, बहुत बहुत अच्छी तरह से की, क्योंकि ओम तो सारे लोग बोल लेते हैं, बट दे डू नॉट प्रोनाउंस इट प्रॉपर्ली, तो उसका इम्पैक्ट नहीं होता। और इसके बाद आपने बहुत सारी चीजें आसान बताए, तो वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर दिस वंडरफुल सेशन, एंड वी आर obliged, and the people have been benefited from all our participants, Nitin ji, and from everybody from our side. We thank you very much for being with us. Thank you, Monica, sir. we are going to put it. Monica, we are going to put it. I already recorded the session.
we are going to put it by on YouTube also. तो somebody मान लीजिए थोड़ा Zoom में चल रहा है ना, Zoom में चक्कर के वो चाइनीज के चक्कर में लोग देख नहीं रहे हैं. तो this is not a Chinese company, it is basically a US company. तो लोगों में अभी भी थोड़ा सा भ्रम है. तो so दिक्कत नहीं है, but we are going to put a YouTube. I believe people will take the benefit of that in YouTube while watching YouTube also. Right, thank you. And thanks a lot, Monica. Thanks a lot. Thanks. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Namaskar. Thank you. Monica, एक बार वो end कर दियो, session end कर दियो. Sure. मैं session end. Host आप ही हो ना, तो end आपको. हाँ, host आप हो ना, end आपको. और सर के पास से हो जाएगा. वहाँ पे लिखा हो end लिखा होगा, end लिखा होगा. End for all कर दीजिए. मुझे end नीचे लिखा होगा ना, leave नीचे लिखा होगा, leave के साथ नीचे लिखा होगा. हाँ लिखा हुआ है, मिल गया. हाँ, session end कर दिया. End meeting है, follow.